हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर जूफेन बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था। और फिर जूफेन आप एक अजीब सा फेस बनाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लग गया। वो जो इतना ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो फिर वो अभी कहाँ चला गया है? क्या वो सिर्फ अपने देश के करीब नहीं रह सकता है? क्या वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा था, जिससे हम लोग एक दूसरे पर यहाँ पर रिलाई कर पाए और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए? अगली पर जूफेन आप अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा। आप उसे देखो, यहाँ पर लगभग एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो अपने देश को छोड़कर चला गया है। किस तरह का लड़का अपने बुद्धि आदमी को छोड़कर 3 दिन के लिए भाग जाता है? और फिर आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उस लड़की की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, और तुम बातचीत कोई कि मैंने तुम्हें पहले से ही पूरी तरह से यहाँ पर हील कर दिया है, तो फिर किस लिए तुम अभी यहाँ पर नहीं जाग रही हो? अगर तुम सिर्फ इसी तरह से यहाँ पर सोते रहती हो, तो फिर मैं जरूर तुम्हें अभी यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद भी वो लड़की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर आप जुफेन यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस औरत पर मैं सच में यहाँ पर 3 दिनों से नजर रख रहा हूँ। मैंने या तो भी अपने कल्टीवेशन के अंदर फोकस करने की साहस तो नहीं कर पाया था। मुझे डर लग रहा था वो अचानक से यहाँ पर उठकर मुझे किसी भी तरह से इंटरप्ट भी कर सकता है। मेरा 3 दिन पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, और फिर भी मुझे अभी तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। मैं और इस चीज़ को यहाँ पर नहीं सह सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन की अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जूफेन आप उस लड़की की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अगली पर जूफेन आप एक डेविल फेस बनाकर अपने हाथ को उठाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, मेसी ये तुम्हारे लिए खुद बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ थप्पड़ को मारने वाला हूँ। अगर फिर भी तुम नहीं जागते हो, तो फिर ये चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा जरूर महसूस कराने वाला है। इसलिए ये चीज़ हम दोनों के लिए यहाँ पर विन विन होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते जूफेन आप अपने हाथ से उस लड़की पर एक थप्पड़ मारने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछने लगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर हम लोग देख पाते जूफेन का हाथ लगभग उस लड़की के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन अचानक से वो लड़की अपनी आंखों को ओपन कर जूफेन के हाथों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये लड़की अचानक से यहाँ पर जाग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने बहुत ही आसानी से जूफेन के हाथ को पकड़ लिया था। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद जूफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते उस लड़के ने बहुत ही आसानी से जूफेन को यहाँ पर दूसरी तरफ घुमा लिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस लड़के ने जूफेन को अपने नीचे लेता को जूफेन के ऊपर बैठ चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में जूफेन की फेस की तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किसी थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे थे? उसी बार जूफेन उस लड़की के फेस की तरफ देखते हुए एक स्ट्रेट फेस बनाकर उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर जाग चुकी हो? कब से तुम यहाँ पर जाग रही हो? और फिर जूफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा सहज होकर जूफेन से कहने लग गया, हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही जाग चुका था। और क्या तुम अभी यहाँ पर मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर थप्पड़ नहीं मार पाई हो? उसी वक्त जूफेन उस लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, एटलीस्ट इसने यहाँ पर मेरी और यंग संजय की बातों को नहीं सुना है, जो अब हम लोगों ने इसे यहाँ पर ढूंढा था। हाँ जरूर उस वक्त में स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंज जरूर था, और फिर उसके बाद मैं उसके जो एटीट्यूड को इस्तेमाल नहीं कर पाता अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। और फिर जूफेन बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, आइडियल हैंड हमेशा डेविल के प्लेटिंग्स होता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक लड़की को थप्पड़ मारने के बारे में सोच भी रहा था। उसी पर जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछने लगा, मिस जब तुम यहाँ पर जाग चुके थे, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इस तरह से सोने की नाटक कर रहे थे? अगली पर वो लड़की आप जूफेन की फेस की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, तो फिर मुझे किस तरह से मालूम चलता यहाँ पर सिचुएशन के बारे में? तुम मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन?
यहाँ पर सिर्फ दो ही काइंड के इंसान हो सकते हैं जो अपने गात को इस तरह से डेवलप कर सकता है, एक डेड मैन और एक अनकॉन्शियस मैन। और फिर वो लड़की यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, तुम्हारे एक्शन ने अभी इस चीज को प्रूव कर दिया है। ये फैक्ट जो तुम यहाँ पर एक अनकॉन्शियस ओमिन पर इतना तनाव भी हो सकते हो, इसका मतलब है तुम यहाँ पर किसी भी तरह से मेरा दोस्त नहीं हो सकते हो। सिर्फ सोने की नाटक कर करी मुझे यहाँ पर तुम्हारी इस एविल नेचर के बारे में मालूम चल चुका है। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस आप यहाँ पर सच में एक जीनियस है, एक असली बेहतरीन है कल्टीवेशन दुनिया के अंदर। मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा आई महसूस कर रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर मुझे अच्छी तरह से देख लिए हैं। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैं यहाँ पर इस लेन से आया हूँ। लेकिन उसी पर वो लड़की अपनी बातों को खुद ही समझने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों असल में ये लड़की यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जिसे ये भी नहीं मालूम है किस तरह से अपनी पहचान को छुपाना चाहिए। वो खुद ही जुफिन को अपना सच कह चुका है। और उसी वक्त आप इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये लड़की सच में खुद को यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है। और फिर जुफिन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं इतिहास स्टेज के 8 ईयर के अंदर। या तो भी आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लेंथ के बेस्ट जीनियस से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आप जरूर इस तरह लेंथ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस रहने वाले हैं। अगली पर जुफिन की इस तरह की मीठी चुपड़ी बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर, किस लिए तुम मुझसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाह रही हो। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की को शांत करने की कोशिश करते हुए उस लड़की से कहने लगा, नहीं मिस ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछ रहा था, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। उसी वक्त जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा मैं अभी इस चीज़ को और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करूँ, वरना इस लड़की को मुझ पर सच में संदेह हो सकता है। उसी वक्त जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की आप अपने मुँह को फुलाने लगा। सच में दोस्तों ये लड़की इस सीन के अंदर देखने में थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें उस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर एक आवाज को सुनाया जाता है। उस आवाज को सुनने के बाद जुफेन आप थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ दिनों से हैं, तो फिर कौन यहाँ पर हमें ढूंढने के लिए आ सकता है। आप मुझसे ये मत कहना यंग सांची ने फिर से यहाँ पर कुछ न कुछ गलत ही काम कर दिया है। वो हमेशा यहाँ पर मेरे लिए परेशानी को खड़ा करता रहता है। अगली वो लड़की यहाँ जुफिन की गोली को पकड़कर जुफिन को उसी बेद के साथ सोता कर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर से मूव करने की भी साहस मत करना। उसी उस लड़की की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक होकर उस लड़की की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और फिर आप जुफिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस आपने यहाँ पर मुझे लगभग चौक कर दिया था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, मुझे तुम्हारे से भाईल और अथलेट इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये चीज़ सच में वही है जो तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो। मेरे अनकॉन्शियस होने के बाद भी जब मुझे तुम थापो मारने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त उस लड़की इस तरह की लॉजिक को सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर उस लड़की के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मुझे यहाँ पर हार्म करने की कोशिश भी करोगी तो फिर मैं तुम्हें उसी पल यहाँ पर मार डालता। लेकिन इस तरह से चौक होना क्या होगा अगर मेरा लड़का आकर इस चीज़ को यहाँ पर देख लेता है, तो मेरे पास कोई भी प्राइज बचा हुआ नहीं रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ और मैंने तुम्हें हील किया है, तुम्हें शायद अपने सेवियर को हार्म नहीं करना चाहिए। उसी वक्त जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन उसी पल से जब तुम मुझे यहाँ पर थापो मारने की कोशिश कर रहे थे तो अब से मैं यहाँ पर तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा
हो चुका हूँ, लेकिन जागने के बाद मैंने यहाँ पर सेंस कर पाया था। तुमने मुझे यहाँ पर पील दिया था और मुझे सेव भी किया है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और कुछ भी नहीं। और फिर वो लड़की यहाँ जुफेन की गोली को छोड़ती हुई जुफेन से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर स्कीम करने का, यहाँ पे किसी और चीज़ को ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुनने की बात जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस लड़की से कहने लगा, ठीक है मैम, ठीक है मैम। अगली को अब हम लोग देख पाते योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, डैड यहाँ पर कोई इंसान हमारे दोस्त में आ चुका है, क्या मुझे अभी जाकर उसे चेक कर आना चाहिए? और फिर आप जुफेन को और उस लड़की को इस हालत में देखने के बाद योंग सांजी पहले यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी कह नहीं पा रहा था। और फिर योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, डैड क्या आपका यही मतलब था जब आप मुझे कह रहे थे कोई एक्साइटमेंट की वजह से इसके साथ सोना चाहता है? अगली पर योंग सांजी बहुत ही गुस्सा होकर उस रूम से बाहर निकलते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद कर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जब मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझ भी नहीं सकता हूँ और इस चीज़ में बात भी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं जरूर आपको यहाँ पर इस चीज़ को एंजॉय करने देने वाला हूँ। सच में दोस्तों योंग सांजी यहाँ पर अपने ही मन में एक ख्याली पुलाव पका रहा है। और फिर आप योंग सांजी ताप देखती हुई वो लड़की जुफेन से पूछने लगा, वो बच्चा यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था? जो सुनी की बात जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस लड़की से कहने लगा, मिस आप यहाँ पर एक बच्चे से भी ज़्यादा इमेच्योर हैं। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस लड़की की ताप देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, क्या आपको नहीं लग रहा है हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा इनडिसेंट स्टेज के अंदर हैं? जो सुन के बाद वो लड़की जुफेन के फेस की ताप देखती हुई जुफेन से पूछने लगा, क्या इनडिसेंट या वो कौन सा चीज़ इनडिसेंट है? सच में दोस्तों इस लड़की के पास कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। और फिर वो लड़की अपनी और जुफेन की पोजीशन को देखने की बात पहले बहुत ज़्यादा शर्माने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो लड़की उस घर के अंदर से बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो लड़की अभी अपनी पोजीशन को देखने की बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर आंसू में क्या चल रहा है? इसलिए तुम मेरी बेद के अंदर क्या कर रही हो? अभी यहाँ से बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस लड़की को शायद यहाँ पर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो चुका है। कुछ देर पहले उसने खुद ही जुफेन को अपने बेद के अंदर खींच लिया था, लेकिन आप वही लड़की जुफेन से पूछ रहा है, तुम मेरी बेद के अंदर क्या कर रही हो? सच में दोस्तों बहुत बड़ा आयरनी है। और फिर आप उस लड़की के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा चिढ़ती हुई एक स्ट्रेट फेस बनाकर उस लड़की के फेस की ताप देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, लेडी तुमने खुद मुझे इस बेड के अंदर खींच लिया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? और आप तुम मुझसे कह रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने खुद मुझे अभी यहाँ पर पिन डाउन कर रखा है, तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर इस बेड से बाहर निकल सकता हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी इस लड़की का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। उसी पर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो लड़की अपनी गलती को समझने के बाद जुफेन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी अपनी बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर आप पाँव पिछड़ने की वजह से वो जुफेन के ऊपर गिरने लगा। अगली को हम लोग देख पाते इसके वजह से वो लड़की यहाँ भी जुफेन के साथ एक फ्रेंड्स किस कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर हमारा दूसरा वाइफू यहाँ मिल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी उस रूम के दरवाजे को ओपन कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, डैड यहाँ पर कुछ इंसान आ चुके हैं जो लोग अभी अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, क्या मैं जाकर अभी दरवाजे को ओपन कर दूं? सच में दोस्तों योंग सांजी बिल्कुल गलत टाइम में इस रूम के अंदर आ रहा है। और फिर आप जुफेन और उस लड़की को यहाँ पर किस करते हुए देखने के बाद योंग सांजी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप उस रूम के दरवाजे को बंद कर योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं अभी जाकर उनके लिए दरवाजे को ओपन कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जुफेन से दूर हट जाता है और जुफेन अभी उस बेड से ऊपर उतरने की कोशिश कर रहा था। और फिर जुफेन आप थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, हाँ मिस। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ भी बहुत ज़्यादा रोते हुए जुफेन पर अपनी शर्ट को तानते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, वो मेरा पहला किस था, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस लेडी का इस तरह से एडवांटेज उठाने का? मैं जो तुम्हें अभी 10,000 पैसों में काटने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद है ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की खुद जुफेन के ऊपर
ऊपर गिरा था, लेकिन फिर भी ये लड़की जुफिन को यहाँ पर एक्यूज कर रहा है उसका फायदा उठाने के लिए। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का ब्रेन कहाँ पर है। क्या इसके घुटने भी इसका ब्रेन है जैसा हमेशा कहा जाता है। उसी पर आप उस लड़की की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन उस लड़की के शौक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की से कहने लग गया, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है? तुम यहाँ पर हो जिसने यहाँ पर मेरा फायदा उठाया है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है अभी यहाँ पर क्या हुआ था। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, मैं सिर्फ यहाँ पर सोया हुआ था। क्या तुमने खुद यहाँ पर हर एक चीज को नहीं किया था? और फिर जुफिन उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से जोर से चिल्ला कहने लगा, मिस आपके लिए अच्छा ही होगा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिजनेबल हो जाए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अभी तुम्हारा सेवियर हूँ यहाँ पर। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा कांपते हुए जुफिन से कहने लगा, ये चीज़। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर एक छोटी सी बातचीत तरह हरकत कर रहा है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा रोते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है, तुमने मेरा फायदा उठाया और कुछ भी नहीं। अगली को आप वो लड़की अपनी सोच को पावर कर जुफिन पर अटैक करने के लिए जुफिन तब आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, और इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है हमारे एमसी को मारना चाहता है। लेकिन उसी पर उस लड़की इस तरह के चाइल्डिश बिहेवियर को देखने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी एक आंख में अपनी क्लीन कालिश कर अपने मन में खुद से कहने लगा, कौमी नहीं बातचीत कोई की तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स दी करने की बात फोरफिट भी नहीं करना चाहते हो। वो सच में यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार भी सकता हूँ। तुमने खुद इस चीज को अपने लिए बुलाया है। सबसे ज्यादा बुरा मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने की बात तुम्हारे कॉप्स को पब्लिक के अंदर फेंकना पड़ेगा। मैं इस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथी इसे देखने के बाद भी कोई मूव नहीं करेगा। हाँ जरूर मुझे फिर भी यहाँ पर क्लूज मिल सकता है। सच में दोस्तों इस चीज की आदत जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त बाहर से हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से पूछने लगा, छोटे आदमी क्या तुम लोग यहाँ पर इस पेहुन सिटी के अंदर न्यूली सेटल हुए हो? जिसके रिप्लाई में योंग सांजी कहने लगा हाँ। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह के जवाब को सुनने के बाद वही इंसान फिर से योंग सांजी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर पेहुन मिनर के गार्ड हैं जो अभी इस प्लेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सिटी के अंदर कुछ वक्त पहले ही आउटसाइडर घुस आए थे। क्या तुम्हारी फैमिली के एल्डर यहाँ पर हैं? उन सभी को अभी बाहर बुला लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं इस आवाज को सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पर रुक जाता है और फिर वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफिन भी इस तरह की बिहेवियर को नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस लड़की ने अभी फेउर मैनर के गादों की बात को सुन लिया है और वो यहाँ पर कोई मूव करने की साहस तो नहीं कर पा रहा है, वरना अगर उसका आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है तो फिर शायद वो किसी भी तरह से इस चीज़ को अकेले हैंडल तो नहीं कर सकता है। और फिर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा गेस यहाँ पर बिल्कुल सही था। ये औरत जरूर एक महीने पहले फेनोमेनो के अंदर जो कमोशन हुआ था उसके साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। उसी पर जुफिन को यहाँ पर इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो, अभी मुस्कुराना बंद करो। और फिर आप वो लड़की एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर इस कोतियात के बाहर फेउर मेनोर की एक्सपर्ट नहीं होती तो फिर मैं जरूर अभी तुम्हें यहाँ पर ही मारने वाला था। उसी पर जुफिन भी अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर वो इंसान हो जो दौड़ रहा है, मैं नहीं, तो भी किस लिए मैं यहाँ पर तुमसे दौड़ने वाला हूँ। अगली पर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ मिस एक्चुअली तुम्हें शायद मुझे अभी यहाँ पर मार डालना चाहिए। मैं सच में कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें अनकॉन्शियस रहने की बात भी थापड़ मारने के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे इसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए नहीं मार रहा हूँ। लेकिन उसी पर जुफिन आप उस लड़की की बात को काटते हुए एक स्टेज पेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैंने तुम्हारे पहले किस को चुरा लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही वजह है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रही हो। असल में मैंने तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा एक बुरा काम किया है।
तुम्हें शायद उसके लिए अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए मुझे मार देना चाहिए। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा हैरान होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ बुरा किया है मेरे साथ? वो क्या है यहाँ पर? जो सुनने की बात जुफिन एक डेविल पेस बनाकर उस लड़की के बहुत ज़्यादा करीब जाकर उस लड़की के कार में धीरे से कहने लगा, मिस मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। और फिर आप जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम पहले से यहाँ पर एक असली औरत बन चुके हो। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने की बाद वो लड़की पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से पूछने लगा, क्या तुमने असल में मेरे साथ क्या किया है? सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर पूरी तरह से साफ नहीं था? ठीक है, मैं जरूर इस चीज़ को तुम्हारे लिए और भी साफ करने वाला हूँ। और ये चीज़ है यहाँ पर मैंने पहले ही तुम्हारे वर्जिनिटी को ले चुका हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस लड़की को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा कांपती हुई जुफिन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ये बात बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक देवी फेस बनाकर उस लड़की के फेस की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, किसी लिए काम नहीं हो सकता है मिस, तुम्हें पहले से शायद इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तुम यहाँ पर बिल्कुल एक स्टार की तरह हो, इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचो। उस वक्त में जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे, क्या कोई ऐसा मैच्योर इंसान हो सकता है जो तो तुम्हारा ख्याल रख रहा था लेकिन फिर भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला था? क्या इस तरह की एक चीज़ किसी भी तरह से यहाँ पर हो भी सकता है, या फिर शायद उसने तुम्हारे साथ हर एक चीज़ कर लिया है? उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होकर पीछे हाथ को जुफिन पर फिर से अपनी सोच को तानते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें आप यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों जुफिन अभी इस लड़की के माइंड के साथ बहुत ही बुरी तरह से खेल रहा है। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाँ तुम अभी आगे बढ़कर मुझे जरूर मार सकते हो, ऐसे भी चाहे तुम मुझे अभी मारो या फिर नहीं, तुम एक ऐसा औरत बन चुकी हो जो वहाँ पे इनोसेंस को पहले से ही खो चुका है और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। अगली पर जुफिन आप एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, उसके अलावा फेउन मेनोर की कुछ एक्सपर्ट अभी हमारे फोन इराद के अंदर हैं। अगर तुम मुझे अभी मार डालती हो तो फिर तुम भी जरूर यहाँ पर मेरे साथ ही मरने वाले हो। शायद हम लोग को एक साथ ही यहाँ पर दफनाया भी जा सकता है, जिससे हम लोग आप अपनी मौत के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने नहीं वाले हैं। और फिर आप जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। या तो भी जरूर मेरे पास एक लड़का है लेकिन वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन मिस अगर आपके पास कोई भी आपका फैमिली मेम्बर नहीं है जो आपके लिए परेशान होने वाला है तो फिर एक दूसरे से मरना अपने प्यार के लिए सच में बेस्ट चॉइस होने वाला है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने की बाद वो लड़की यहाँ पर गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई और बहुत ज़्यादा कांपते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम सच में दोस्तों जुफिन ने अभी इस लड़की के माइंड को आप पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसी वक्त आप जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही था यहाँ पर, इसके पास अभी इस स्थिति के अंदर कुछ इंसान जरूर हैं और उनके खाते ये यहाँ पर अपनी प्राइड को भी सोलो करना चाहता है, या तो भी अगर उसे यहाँ पर इस तरह से ह्यूमिलिटेड क्यों ना होना पड़ जाए। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर एक असली डेविल है। और फिर जुफिन आप उस लड़की की सोच की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये औरत सच में यहाँ पर एक वैल्यूएबल लीड है मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की अभी अपनी सोच को जमीन की तरफ करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की आप वहाँ पर ही जमीन पर बैठ जाता है, जिस चीज़ को अभी जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप उस लड़की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की से पूछने लगा, मिस क्या तुम अभी मुझे यहाँ पर नहीं मारने वाले हो? उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा रोती हुई अपने हाथों से खुद को अच्छी तरह से भगाते हुई जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, अभी यहाँ से भाग जाओ। और फिर आप इस लड़की की इतनी ज़्यादा बुरी हालत को देखने के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, ऐसा लगे तुम आप यहाँ पर मुझे नहीं मारना चाहते हो तो फिर मुझे आप तुम्हें और एक सीक्रेट तुम्हें बताने दो। और फिर उसी पर जुफिन अभी उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा,
आंसू में तुम अभी यहाँ पर एक भाजी हूँ, तुम ऐसा किसी ने भी यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं किया है। उसी पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़की जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, क्या क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। आगे उसके सॉरी के साथ यहाँ पर कुछ भी हुआ होता तो फिर क्या उसे मालूम नहीं चलने वाला था। उसी वक्त आप उस लड़की की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर आप सामने तो आगे बढ़ती हुई उस लड़की से कहने लग गया, क्या तुम्हें अपने सॉरी के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं मालूम है? तो फिर किस लिए तुम अभी मुझसे इसके बारे में पूछ रही हो? उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा स्वाग होकर जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यहाँ वो लड़की जुफेन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा शायद होकर जुफेन से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर कुछ देर पहले? उसी पर जुफेन उस लड़की की बातों काटती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लग गया, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर महसूस कराना चाह रहा था। तो अब कैसा लगता है जब तुम अपनी एक प्रीशियस चीज़ को पूरी तरह से खो देती हो? सच में दोस्तों इस चीज की याद है जुफेन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। जुफेन अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, जब तुम्हें लगा तुमने अपनी इनोसेंस को खो दिया है तो अब तुम यहाँ पर अपनी एक किस का थोड़ा सा भी परवाह नहीं कर रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जब तुम यहाँ पर मरने वाले थे तो अब तुम्हें यहाँ पर किस तरह से तुम टूट चुके हो उसका भी कोई परवाह नहीं था। अगली पर जुफेन आप खिड़की से बाहर की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, इंसानों के पास हमेशा एक ऐसा लाइन होता है जिसे उन्हें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ पहले से यहाँ पर टूट चुका है तो आप बोलो किस लिए इसके बारे में और सोचने वाले हैं? तुम्हें भी हमेशा यही सोचना चाहिए तुम्हारे पास अभी असल में क्या है। जो तुम खो चुके हो उसके बारे में सोचकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन अभी देखने में बिल्कुल एक ग्रेट सेज की तरह दिख रहा था। उसी पर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक और एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अच्छा और फिर जुफेन उस रूम की दरवाजे को ओपन करते हुए उस लड़की को धीरे से कहने लग गया, आप जाकर देखती है फ्लाइंग क्लाउड बैनर की गार्ड यहाँ पर किस लिए आए हैं। जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर छुपते रहोगे उतना ज़्यादा तुम उनके लिए सस्पिशियस बनते जाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम उन्हें शांत होकर अभी फेस करो। अगली पर जुफेन आप उस रूम की दरवाजे को ओपन करने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लग गया, या तो भी आगे वो लोग सच में तुम्हारे पीछे हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर नो बादी गार्ड्स तुम्हें इस तरह से यहाँ पर पहचान भी सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पॉल जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक और जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, इसलिए मुझे अभी अचानक से इस आदमी के अंदर से एक सेज की ओरा महसूस हो रहा है जिसने इस दुनिया को बार बार जी चुका है। ये चीज़ पूरी तरह से अलग है कुछ देर पहले जो कमी था उससे। सच में दोस्तों इस सीन की याद ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। उसी पर आप उस लड़की की तरफ देखते हुए जुफेन उस लड़की से कहने लग गया और फिर जुफेन उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लड़की से कहने लग गया, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी स्मार्ट एक्ट मत करना। जॉब या तो भी तुम्हें खुद के बारे में अच्छी तरह से नहीं मालूम है। क्लेवरनेस खुद को भी शायद यहाँ पर ओवररीच कर सकता है। सच में दोस्तों जुफेन अभी यहाँ पर एक वाइज मैन की तरह बात कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन आप उस रूम की दरवाजे को बंद कर एक अजीब सा फेस बनाकर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, अभी यहाँ से भागो। यानी दोस्तों इतनी देर से जुफेन यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लड़की एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर उसी पर अचानक से वो लड़की पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है ये लड़की भी आप जुफेन से प्यार करने लगा है। अगली पर आप हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफेन अपनी कोती आदमी आकर किसी को गीत करते उनसे कहने लगा, सीनियर्स किस तरह से मैं आपको मदद कर सकता हूँ। उसी वक्त आप जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन सभी गाद की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वाह। अगली पर जुफेन उन सभी गादों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर हर कोई सिर्फ सोल अर्बन स्टेज की एक्सपर्ट हैं।
उसके नीचे के रिलम की कोई भी गाज नहीं है। उसी पर एक सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट अपने सामने जुफिन की किताब देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम इस शहर के अंदर नहीं आए हो? जो सुनने की बात आप जुफिन उस सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट की किताब देखते हुए उस एक्सपर्ट से कहने लगा। हाँ, जो सुनने की बात वो एक्सपर्ट फिर से जुफिन से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारा इस बातचीत के साथ क्या रिलेशन है? जो सुनने की बात जुफिन स्टेज पीस बनाकर उस सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट से कहने लगा, मैं सीनियर को हम्बली रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी किताब देखती हुई वो सोल हारमोनी स्टेज का एक्सपर्ट जुफिन से पूछने लगा, तुम लोग कहाँ पर से आए हो? जो सुनने की बात जुफिन आप उस सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट से कहने लगा, हम लोग वेस्टर्न लैंड से आए हैं। जो सुनने की बात वो सोल हारमोनी स्टेज का एक्सपर्ट फिर से जुफिन से पूछने लगा, तुम लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अगले ही आप वो सोल हारमोनी स्टेज का एक्सपर्ट खुद ही अपने सवाल को चेंज करते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर और कोई भी इंसान आए हैं? जो सुन की बात जुफिन पहले थोड़ा सा शौक होकर उस सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है अगर वो लड़की वही करने वाला है जैसा मैंने उससे कहा है, या फिर वो फोन कोतियात से यहाँ पर भागने वाला है। उसी पर जुफिन फिर से एक सीरियस फेस बनाकर आर्चों के अपनी पीछे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैंने अभी इनसे हाँ कह दिया और वो लड़की किसी भी तरह से यहाँ से भाग चुका है तो फिर ये मेरा अंत होने वाला है। लेकिन अगर मैंने अभी ना कह दिया और वो लड़की अचानक से यहाँ पर आ जाता है तो फिर ये हम तीनों के लिए यहाँ पर हमारा अंत होने वाला है। अगली पर वो एक्सपर्ट फिर से एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या यहाँ पर और कोई भी इंसान है तुम्हारे साथ? उसी वक्त उस एक्सपर्ट की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी पल आप अचानक से वो लड़की बाहर आकर अपने हाथ को दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर उस एक्सपर्ट से कहने लगा, यहाँ पर मैं भी हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की आप यहाँ पर आकर पीछे से जुफिन के हाथ को पकड़कर अपने सामने उन तीनों एक्सपर्ट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसी पर इस लड़की की इस तरह की हरकत को देखने के बाद जुफिन खुद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हाँ वो लड़की अपने सामने उन सभी सोल हारमोनी स्टेज की एक्सपर्ट की तरफ देखती हुई उन्हें अपनी एक आँख को मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर उस लड़की की इस तरह की हरकत करने की वजह से वो तीनों सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है। सच में दोस्तों इस लड़की के पास अपना खुद का चार्म जरूर है। इस लड़की ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर 3 सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट को सेदूस कर लिया है, वो भी सिर्फ अपनी एक आँख कमाने की वजह से। मन में लड्डू फूटा नया कैडबरी। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये लड़की सच में खुद को आप पूरी तरह से चेंज कर चुका है और या तो भी ये मुझसे भी ज़्यादा एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन कुछ देर पहले वो फरिश्ती रहती थी वो जो अभी भी मेरी माइंड के अंदर है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए थोड़ा सा खांसते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर एक ही फैमिली की हिस्सा हो? जो सुनी की बात वो लेकी जुफिन को पीछे से चिमटी खाते हुए उस एक्सपर्ट के सवाल के रिप्लाई में कहने लगा, हाँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन का फील्डिंग अब सेट हो चुका है। अगर उसने किसी भी तरह से यहाँ पर इस लड़के के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर वो लड़की जरूर जुफिन को यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए वही सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट जुफिन से पूछने लगा, तो फिर उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, कि इसलिए तुम दोनों यहाँ पर एक साथ वेस्टर्न लैंड से यहाँ पर आए हो? उसी बहुत उस एक्सपर्ट की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उस लड़की तरफ देखते हुए उस एक्सपर्ट से कहने लगा, हाँ वो। लेकिन अगली पर वो लड़की जुफिन के हाथ को बहुत ज़्यादा ही जोर से पकड़ती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर उन समीकात से एक साथ कहने लगा, ये मेरा हस्बैंड है और हम लोग वेस्टर्न लैंड से एक साथ यहाँ पर आए हैं। उसी पर उस लड़की की इस तरह की बात को सुन की बात जुफिन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों जुफिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और वो लड़की दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर उस लड़की की इस तरह की बात को सुन के बाद वो एक्सपर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा, क्या वो सच में तुम्हारा हस्बैंड थे?
जो सुनने की बाद वो लड़की अभी यहाँ पर घूस सेंटिंग को दिखाती हुई उन तीनों के एक्सपर्ट से कहने लगा, हाँ तुम लोग देख सकते हो हमारा बच्चा भी आप यहाँ पर बड़ा हो चुका है। उसी बहुत इस तरह की बात को सुनने की बाद घूस सेंटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों घूस सेंटिंग को हर कोई यहाँ पर बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। और फिर आप इस लड़की इस तरह की बात को सुन के बाद जुपियन एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी साइड में उस लड़की की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हे लड़की, कुछ देर पहले तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और अब तुम कह रही हो मैं तुम्हारा आदमी हूँ। उसे वो हम लोग देख पाते वो लड़की भी अभी एक अजीब सा फेस बनाकर अपने साइड में जुपियन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए तुम अभी मेरे साथ इस तरह से देख रही हो। तुम्हारे लिए सच में मेरा हस्बैंड होना बहुत ज़्यादा ही हुनर की बात है, तो भी तुम किस लिए इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच रही हो। अगर तुम आज भी मुझे इसी तरह से देखती रही तो फिर मैं जरूर तुम्हारे दोनों आंखों को बाहर निकालने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर जुफेन को धमकाने की भी साहस कर रहा है। इससे सच में मालूम नहीं है जुफेन असल में यहाँ पर कितना बड़ा देविल है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी साइड में जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा लड़का यहाँ पर जरूर मरने वाला है। उस लड़की इस तरह की सोचों को पढ़ने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से पूछना, क्या? उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन भी एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी साइड में उसी लड़की की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों इस लड़की को मालूम ही नहीं है योंग सांजी का असली पावर यहाँ पर क्या है। अगर सच में योंग सांजी को यहाँ पर थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर इन तीनों सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट को भी खत्म कर सकता है सिर्फ अपने एक ही पांच के साथ। योंग सांजी को सच में यहाँ पर डिफीट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक हेवन डिफाइंग टैलेंट चाहिए जो अभी फेवन मेलर की जो लेआउट है उसके पास है और इस पूरी स्थिति के अंदर किसी के पास भी नहीं है। और फिर आप उस लड़की के इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एक सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस आपका आदमी यहाँ पर सिर्फ रेडियन स्टेज के 5th लेयर के अंदर है जहाँ पर आप यहाँ पर एथिया स्टेज के 8th लेयर के अंदर हैं। और फिर आप ओद एक्सपर्ट एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उसी लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से पूछने लगा, मिस आपकी ताकत के साथ आप जरूर यहाँ पर वेस्टरलैंड के अंदर कोई इम्पोर्टेंट इंसान हैं क्या? ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर अपनी इन एनर्जी को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए एक हारिम को बांट रहे हैं और डुएल कल्टिवेट कर रहे हैं। उसी एक्सपर्ट की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही शर्मा को जोर से चिल्लाकर उस एक्सपर्ट से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर एक हरेम बना रही हो? हम लोग यहाँ पर एक फैमिली है और हमारे पास एक बच्चा भी है, तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह के एक भाई काम कर सकता हूँ अपनी इनको रिप्लेस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन की आधा ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और वो अभी बिल्कुल चाइल्डिश से बिहेव कर रहा था। और फिर आप उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सोल हार्मोन स्टेज की एक्सपर्ट फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की से कहने लगा, इस दुनिया को असल में ताकत से रूल किया जाता है। इंसान हमेशा यहाँ पर पावर के लिए कुछ भी कर सकता है या तो भी औरत भी। अगली पर वो एक्सपर्ट अपने पीछे बाकी दोनों गार्ड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन दोनों गार्ड से भी कहने लगा, तुम दोनों अभी अंदर जाकर इस प्लेस को अच्छी तरह से सर्च कर आओ। अगर वो सच में यहाँ पर एक हारेम बना रहा है तो भी उसके पास बहुत सारे आदमी होना चाहिए। जो सुनने की बात बाकी दोनों गार्ड एक साथ जोर से चिल्लाकर उस मेन गार्ड से कहने लगा, यस सर। और फिर आप उन सभी गार्ड की इस तरह की बात को सुनने की बाद जुपियन एक स्टेज पेस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी मैं खुद भी तुम पर यहाँ पर यकीन को नहीं कर सकता हूँ, तो भी किस तरह से ये सारे गार्ड तुम पर यकीन कर सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग यहाँ पर कल्टिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आलोक हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पीछे तरफ उन दोनों गार्ड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पाव हमें यहाँ पर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर वो दोनों गार्ड जुपियन की घर से बाहर निकल कर आकर वो अपनी बॉस से कहने लगा, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। और फिर आप अपने बाकी दोनों साथियों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, किस तरह से यहाँ पर एक ताकतवर औरत सिर्फ अपने साइड में एक ही आदमी को रख सकता है। सच में दोस्तों इस आदमी को अभी यहाँ पर उस लड़की पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। और फिर आप जुपियन उस एक्सपर्ट को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एक्सपर्ट से कहने लगा, सीनियर प्लीज इसके बकवास को ध्यान मत दीजिए, वो असल में मेरा कोई भी वाइफ नहीं है। उसी पर जुपियन की इस तरह की बात को
सुनने के बाद वो लड़की भी पहले बहुत ज़्यादा शौक को अपने सामने जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल आप वो एक्सपर्ट एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से पूछने लगा, तो फिर वो लड़की यहाँ पर कौन है, किस लिए वो अभी तुम्हारे साथ रह रहा है। उसी उस एक्सपर्ट की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी अभी यहाँ पर मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहा है। अगले पल आप उस एक्सपर्ट के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस एक्सपर्ट से कहने लगा, सीनियर अगर मैं आपको सच कहूँ, और फिर जुफेन अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एक्सपर्ट से कहने लगा, वो असल में मेरा काजिन है। हमारे कैलेंडर अभी हम दोनों की यहाँ पर हाथ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग कर आ चुके हैं। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एक्सपर्ट पहले थोड़ा सा शौक को जुफेन से पूछने लगा, क्या ये तुम्हारा काजिन है, तो फिर किस लिए वो लड़की यहाँ पर कह रहा था वो तुम्हारा वाइफ है। उसी वक्त आप इस बात को सुनने के बाद जुफेन उस लड़की की तरफ देखती हुई उस एक्सपर्ट से कहने लगा, असल में वो सच में मेरा वाइफ बनना चाहता है। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एक्सपर्ट से फिर से कहने लगा, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर किसी और से बिलोंग होता है और इसीलिए मैं किसी और लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों अभी जुफेन शायद सिस्टर चुचू के बारे में सोच रहा था और इसीलिए जुफेन अभी एक नाटक करने के लिए भी सिस्टर चुचू को धोखा नहीं देना चाहता है। सच में दोस्तों एक डेविल का प्यार हमेशा बहुत ज़्यादा डीप होता है। वो सरफेस में हर किसी को इसके बारे में देखा भी नहीं सकता है और खुद से इसके बारे में छुपा भी नहीं सकता है। जुफेन की बात को सुनने के बाद वो मैन गार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होने वाला है तो मुझे साफ साफ सच कह दो, वरना तुम्हारे इस शादी रिलेशनशिप के साथ मैं जरूर उसे यहाँ पर से ले जाने वाला हूँ। और फिर जुफेन आप उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद उस गार्ड को गिरफ्त करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हाँ सीनियर, जब आप सच में इसे सुनना चाहते हैं तो फिर मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करने का वक्त दीजिए। अगली पोर जुफेन आप दो चाइल्डहुड फ्रेंड की स्टोरी को बढ़ाते हुए उस गार्ड से कहने लगा, यहाँ पर जो सोचा है वो है मेरे काजिन और मैं यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं और हमारे बीच में सच में डीप बॉन्ड है। मुझे मालूम है मेरे काजिन के पास मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इतना है मैं उसे चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं आप बिल्कुल श्योर हो सीनियर ने भी शायद इस चीज़ को नोटिस किया होगा। मेरे काजिन हमेशा जब से हम लोग होते तब से ही मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड था कल्टिवेशन के अंदर, और आप उसका कल्टिवेशन मुझसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश होने की नाटक होते हुए उस गार्ड से कहने लगा, इसलिए मैं हमेशा उससे खुद को इन्फीरियर महसूस करता था और मैं हमेशा यही सोचता था मैं उसके लिए सच में लायक तो नहीं हूँ। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गार्ड एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ हम लोग इस बात को जरूर कह सकते हैं, तुम यहाँ पर सच में उसके लायक नहीं हो। सच में दोस्तों ये सारे गार्ड अभी जुफेन को कुछ ज़्यादा बेसी कमज़ोर समझ रहे हैं। और फिर जुफेन आप सिस्टर चुचू के साथ खुद के बारे में सोचते हुए उस गार्ड से कहने लगा, बाद में मैं यहाँ पर गैरेंज प्यूरिटी सेक्ट की एक लड़की के साथ प्यार में गिर चुका था और फिर हम लोगों ने वहाँ पर शादी भी कर लिया था और हमारा एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन उसके सेक्ट इस चीज़ को अपोज कर रहा था और ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए एक डिजास्टर को लेकर आया था और फिर हमें वो पूरा सेक्ट यहाँ पर हैंड डाउन कर रहा था। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था अपने लड़की को लेकर इस जनता रीजन के अंदर भाग कर आने के अलावा, जिससे मैं इस तरह की एक कैलामिटी को किसी भी तरह से अवॉइड कर सकता था। और फिर जुफेन अपने पीछे उसी मिस की तरफ देखते हुए उस मिस से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोग जब रास्ते के अंदर आ रहे थे तो अब मेरे काजिन हमारे ऊपर नजर रख रहा था, वरना शायद हम दोनों बाप बेटे को भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। मैं को भी अपने काजिन के काइंडनेस को यहाँ पर किसी भी तरह से रिपे नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर मर भी क्यों ना चाहूँ। ये चीज़ सिर्फ इतना है। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए
उस गार्ड से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर जुफेन और भी नाटक करते हुए उस गार्ड से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इतना है मेरे काजन, मेरा दिल पहले से यहाँ पर किसी और से बिलोंग करता है और तुम्हारे सारी फीलिंग के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा निराश हो सकता हूँ और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफेन को इस तरह से नाटक करते हुए देखने के बाद वो लड़की एक अजीब सा फेस मारने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, कोई जुफेन को अभी एक ऑस्कार देखो मारो। और फिर आप जुफेन की इस तरह की स्टोरी को सुनने के बाद वो गार्ड एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर एक लाभ ट्रायंगल है और इस औरत का प्यार यहाँ पर पूरी तरह से अनरिक्वेस्टेड है। उसी वक्त और एक गार्ड पीछे से उस सीनियर गार्ड से कहने लगा, एक अच्छा कैबेज को हमेशा एक शोर किसी न किसी तरीके से रुइन कर देता है। एक खूबसूरत औरत जो अभी इतिहास इलम के 8 लेयर के अंदर है, वो असल में पीस ऑफ टेस्ट से प्यार करता है, जिसका कल्टीवेशन उससे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पीछे है। और फिर इस बात को सुनने के बाद उसका साइड वाला गार्ड भी एक सेट पीस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ लेकिन ये चीज आप यहाँ पर सेंस बना रहा है, किसने कहा था उन लोगों को शायद वो स्वीकार होने के लिए। उसी वक्त वो दूसरा गार्ड आप अपने सीनियर गार्ड की तरफ देखते हुए अपने सीनियर गार्ड से कहने लगा, बॉस इस फैमिली के साथ और कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये लोग सच में किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही होंगे तो भी वो लोग जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल दिखने की कोशिश करना चाहिए था। इसलिए वो लोग यहाँ पर इस तरह के मेलोड्रामेटिक स्टोरी के साथ काम कर सकते हैं। और फिर आप अपने गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सीनियर गार्ड यहाँ पर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कागज के अंदर कुछ लिखती हुई जुफेन से कहने लगा, ठीक है हम लोग समझ चुके तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर तुम्हें फिर से रजिस्टर कर लेते हैं। ये हाउस असल में यहाँ पर एक फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड से बिलोंग करता था, आप ये जॉब तुम्हें बेच दिया गया है। तो फिर इस घर के अंदर अभी इस वक्त में 3 इंसान रह रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुन की बात जुफेन थोड़ा शौक होकर अचानक से उस गार्ड से कहने लगा, ओह मेरा नाम यहाँ पर गो ईपेन है और मेरा लड़के का नाम यहाँ पर गो सेंतोंग है। और फिर उसी पल अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखती हुई जुफेन उस गार्ड से कहने लगा, और मेरे काजन। उसी वक्त वो लड़की जुफेन की बात को काटते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लगा, मेरा नाम यहाँ पर गो क्विंगियन है। अगले पर आप उन सभी के नामों को सुनने के बाद वो सीनियर गार्ड जुफेन से कहने लगा, ठीक है मैंने हर एक चीज को आप रिकॉर्ड कर लिया है, आज से तुम सच में इस घर का असली ओनर हो। अगले पर आप यहाँ से जाते हुए वो गार्ड जुफेन से कहने लगा, अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस इंसान तुम्हारे घर के आसपास अपीयर भी होता है या फिर तुम्हारे घर के आसपास घूमता भी है तो फिर तुम्हें किसी भी तरह से हमें यानी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्डों को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत है, या फिर तुम सी जोर से यहाँ पर चिल्ला सकते हो और किसी भी तरह से एक नॉइज क्रिएट करने की कोशिश करो, हम लोग जरूर यहाँ पर करीब से पेट्रोल करने वाले हैं। उसी उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले एक स्टेट पीस बनाकर अपनी साइड में उस गार्ड की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप उस गार्ड से थोड़ा शौक को पूछने लगा, किस तरह का सस्पिशियस इंसान। उसी पर जुफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा सा चिढ़ते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुम्हें या तो भी ये भी नहीं मालूम है किस तरह का एक सस्पिशियस पर्सन होता है। ये सारे वो सारे इंसान जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से होमलेस हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं और बिल्कुल स्नीकी और सिफ्टी देख रहे हैं और वो लोग थीप की तरह गिल्टी ऐड कर रहे हैं। और फिर जुफेन की फेस की तरफ देखते हुए वो गार्ड जुफेन से कहने लगा, अगर तुम ऐसे किसी भी इंसान को देखती हो तो फिर तुम्हें उसी वक्त हम लोग को सिग्नल भेजना ही पड़ेगा। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हाँ 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 मैं समझ चुका हूँ। अगली पर वो सारे गार्ड जुफेन के घर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर अपने बाकी दोनों गार्ड से कहने लगा, आप यहाँ पर से चलो, हमें आप अगले घर में जाने की जरूरत है, हम लोग जरूर अभी यहाँ पर हर एक हाउस के अंदर सरप्राइज इंस्पेक्शन करने वाले हैं। आप देखते हैं वो सारे टिप्स यहाँ पर और कहाँ पर छुप सकते हैं। उसी पर जुफेन अभी सिर्फ अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपने साइड में गुस सेंतों की तरफ देखती हुई गुस सेंतों से कहने लगा, ठीक है छोटे-सान जी। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सान जी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप जुफेन एक डेविल फेस बनाकर योंग सान जी की तरफ देखती हुई योंग सान जी से कहने लगा, ठीक है हमारे गेट को आप क्लोज कर दो और हमारे गेस्ट को आप बाहर निकाल दो। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सान जी पहले थोड़ा शौक को जुफेन के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते योंग सांजी और जुफेन दोनों आप अचानक से उस लड़की को अपने घर से बाहर निकालने के लिए पीछे से धक्का दे रहा था और इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक और जोर से चिल्ला कर जुफेन और गो सैंतों से पूछने लगा, हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर उस सीनियर की बात को नहीं सुना है अभी। उन्होंने कहा है अगर तुम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के होमलेस इंसान के साथ मिल जाती हो तो फिर हमले को यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है। और फिर उसी पर जुफेन आप उस लड़की को पीछे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करती हुई उस लड़की से कहने लगे, और तुम यहाँ पर अभी घूम रही थी वो भी सिफ्ती हाइट के साथ स्नीकी लुकिंग, और तुम यहाँ पर सच में एक थीप की ऐसा ही एक्ट कर रही थी। उसी वक्त गूस एंटोम भी मुस्कुराते हुई कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर सच में एक थीप की ऐसा ही गिल्टी एक्ट कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गूस एंटोंग और जुफेन ने उस लड़की को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था और उस लड़की से कहने लगा, इसका मतलब है तुम यहाँ पर एक सस्पिशियस इंसान हो और हम लोग चाहे तो तुम्हें उन सभी को हैंडओवर भी कर सकते हैं, उन सभी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गादों को। और फिर आप जुफेन अपने घर के दरवाजे को पूरी तरह से बंद करते हुए जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें अभी यहाँ पर से अपने घर से इस तरह से बाहर निकल रहा हूँ मैं, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जुफेन के घर के दरवाजे पर एक जोरदार किक मारकर जुफेन के घर के दरवाजे को ओपन कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है, ये लड़की अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप उस लड़की के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन और गू सेंतोंग एक दूसरे को पकड़ कर जुफेन यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो सारे फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड अभी भी यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, हाँ जरूर वो लोग अभी हमारे घर के करीबी हैं लेकिन इससे क्या ही मतलब है, मुझ पर यकीन करो यहाँ पे नहीं, उन लोग के यहाँ पर आने से पहले ही मैं तुम्हारी और तुम्हारी लड़की को यहाँ पर मार डालूंगा। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा दौड़ने की भान करते हुए उस लड़की से कहने लगा, बड़ी बहन हमारे पास में और प्रेजेंट में कोई भी गाजेस नहीं है, मेरा लड़का और मैं यहाँ पर सालों से घूम रहा हूँ, आखिरकार हम लोग अभी इस सेंट्रल स्टेट में पहुँच चुके हैं, वो भी वेस्टर्न स्टेट से बहुत ज़्यादा मुश्किल से भाग कर आए हैं और हम लोग यहाँ पर अपने लिए एक नई जिंदगी को शुरू करने वाले हैं। हम लोग सच में यहाँ पर किसी भी तरह के खतरनाक चीज़ों से अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है अगर तुम यहाँ पर फ्लाइंग मैनर के गार्ड जिन इंसान को ढूंढ रहे हैं उनके साथ मिले हुए हो या भी नहीं, लेकिन सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ हम लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी को बचाए हैं और इस चीज़ के लिए यहाँ पर से अभी चले जाओ, हम लोग को इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो, ठीक है। उसी पर जुफेन को इस तरह से नाटक करते देखने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन के फेस की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों कोई अभी एक ऑस्कर देखो मारो जुफेन को। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शायद महसूस करने लगा था और फिर आप वो लड़की धीरे से जुफेन से पूछने लगा, हे वो स्टोरी जो तुमने कुछ देर पहले यहाँ पर कहा था क्या वो बिल्कुल सच है। उसी उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक कर उस लड़की से पूछने लगा, क्या कौन सा स्टोरी। अगली पर वो लड़की यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, वो स्टोरी जहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम लोग को सच में यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट के एक सेक्ट ने आलोक कर दिया है, तो फिर आप तुम्हारे वाइफ का हालत वहाँ पर क्या है। उसी वक्त इस लड़की के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन पहले बहुत ज़्यादा शौक को उस लड़की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, ये बात यहाँ पर किस तरह से सच हो सकता है। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, कुछ देर पहले मैं यहाँ पर किसी भी तरह से इस चीज़ के अंदर खुद को और ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा था, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ कुछ बकवास कर रहा था और कुछ भी नहीं। असल में सच ये है मैंने खुद अपनी वाइफ को यहाँ पर अबैंडन कर दिया है जिससे मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स और अच्छा फ्यूचर मिल सके।
मुझे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था वो मेरे रास्ते में आ रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों एक डेविल को भी यहाँ पर सच को नहीं कह सकता है, इसलिए जुफेन आप भी यहाँ पर झूठ कह रहा है और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफेन आप उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, वो शायद आप ही सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ को जी रहा होगा। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली को आप वो लड़की गुस्से के मारे अपने शोध को जुफेन पर तानती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, तुम उस काम पे कोई के, मैं ज़रूर आज यहाँ पर तुम्हारी वाइफ की तरफ से तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों आसम में ये लड़की यहाँ पर एक इमोशनल फूल है और कुछ भी नहीं, इसीलिए इसे मैनिपुलेट कर पाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगली पर आप उस लड़की की शोध को अपनी तरफ देखने के बाद जुफेन और एक नाटक करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो। अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट करने की साहस भी करती हो तो फिर फ्लाइंग क्लाउड मैनर की हर एक आदमी जरूर इसकी आवाज़ को सुनकर बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, जिससे तुम यहाँ से और भाग तो नहीं सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारा सेवियर हूँ। अगर तुम मुझ पर अटैक करते हो तो फिर इसका मतलब यही होगा तुम उसी हाथ को काटते हो जिस हाथ ने तुम्हें कुछ देर पहले खाना खिलाया है। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी एक आदमी सा फेस बनाकर अपने सामने उसी लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों योंग सांजी शायद अपने मन में जुफेन को बहुत ज़्यादा कोस रहा होगा। अगर जुफेन योंग सांजी एक पल के लिए भी यहाँ पर परमिशन दे दे तो फिर योंग सांजी बहुत ज़्यादा आसानी से इस लड़की को उसका औकात याद दिला देगा। उसी वक्त आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की खुद को पूरी तरह शांत करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़की आप वहाँ से पीछे मुड़कर दूसरी तरफ जाते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर से कभी मुझसे मत मिलना। उसी पर उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर और योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो लड़की आसमान में उड़कर वहाँ से जाती हुई जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, मैं और इस प्लेस में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे से वास्ता थे, यहाँ तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं। उसके अलावा तुमने मेरी स्टोरी को दाती कर दिया है। और फिर आप उस लड़की को यहाँ से जाते हुए दिखने के बाद योंग सांजी एक सेट पीस बनाकर जुफेन से पूछने लगा, डैड क्या हम लोगों ने इस लीड को सेव करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना नहीं किया था? ये सच में यह प्रीति की बात है, आप इसे इस तरह से जाने दे रहे हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी साइड में देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, क्या वो जा रहा है? वो कहाँ पर जाने वाला है? क्या तुम भूल चुके हो कुछ देर पहले फ्लाइंग मैनर के सारे गार्डों ने यहाँ पर क्या कहा था? अगली पर जुफेन आप अपने घर के दरवाजे की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, वो लोग हाउस बाय हाउस यहाँ पर इंस्पेक्शन करने वाले हैं, हर एक चेक को वो लोग पिन पॉइंट करने वाले हैं। शायद फ्लाइंग क्लाउड मैनर अभी इस पूरी स्थिति को स्ट्रिक्ट सर्विलांस के अंदर रखने वाला है और वो लोग चाहते हर एक रेसिडेंट को यहाँ पर इस स्थिति के अंदर फ्लाइंग मैनर के आई की तरह काम करने के लिए ट्रांसिएंट पॉइंट जैसे कि इन से उन सभी को शायद वो लोग बहुत ज़्यादा हेवीली मॉनिटर करने वाले हैं। इस तरह से ट्रांजिएंट के पॉइंट पर छुप पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने समय तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, तो फिर वो यहाँ से जाना चाहता है? जब तक वो यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर है वो जरूर जल्दी यहाँ फिर बाद में हमारे पास ही वापस आने वाला है। अभी उसके पास सच में कोई और प्लेस नहीं है यहाँ से भागने का। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक स्टेट पीस बनाकर अपनी साइड में जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से पूछने लगा, लेकिन जवाब यही कैसे, तो भी किस लिए आपने उसे जानबूझकर यहाँ से भागने दिया? क्या इसके वजह से आपका एफर्ट पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो चुका है? उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुई योंग सांजी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ पर असल में साइकोलॉजिकल वारफेयर के फर्स्ट स्टेप है। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुई योंग सांजी से कहने लगा, असल में किसी चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए तुम्हें पहले उस चीज़ को यहाँ से जाने देना पड़ता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गो सेंतोंग से कहने लगा, हम लोगों ने उसे यहाँ पर बाहर नहीं निकाला है सिर्फ उसके वजह से, लेकिन उसके पीछे जो इंसान है उनके लिए हमें उसे अभी यहाँ से जाने देना पड़ा है। और फिर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी को अपने गोद में उठाते हुए योंग सांजी से कहने लगा,
इसके बारे में अच्छे से सोचो। अगर हम लोग उसे बचाने के बाद उसे यहाँ पर छुपा कर रखते तो फिर क्या वो लोग हम पर संदेह नहीं करता? शायद उसके जो इतने भी इंसान है वो लोग यही सोचते हम लोग शायद गार्ड की मदद कर रहे हैं, उन्हें बाहर आने के लिए बेच दे रहे हैं। इस चीज के वजह से हम लोग को भी उनकी जो तलाश थे उसे नहीं जीत सकते थे। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी यह स्टेज फेस बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन आप जॉब हम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है। जैसे एक एवरेज गालती हुए तो किसी भी तरह से परेशानी को अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसे हम लोगों ने यहाँ पर बचा है, जो चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सिडेंस में बदल जाएगा। सच में दोस्तों जुफिन ने यहाँ पर हर एक चीज़ को पहले से ही प्लान करके रखा है। और फिर आप जुफिन अपने सामने योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो सारे इंसान जरूर यहाँ पर गार्डों के मॉनिटर की वजह से एक कॉर्नर में पुश हो जाएगा और वो लोग उस वक्त में हमें इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन तो अब असल में हम लोग की उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर जो रोल से वो असल में रिवर्स हो जाएगा। जॉब स्कीम से यहाँ पर अब जो ट्विस्ट बनता जाएगा और इसके हर एक छोटे से डिटेल हमें अब यहाँ पर परफेक्ट चांस देने वाला है। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जुफिन से कहने लगा, मुझे आप समझ में आ चुका है। आपको पहले से मालूम है वो यहाँ पर से कोई पर भी नहीं जा सकता है, इसलिए शायद आपने जानबूझकर उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, जिससे उस लड़की के पीछे जितने भी इंसान है वो लोग यहाँ पर खुद ही आ जाए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। अगली बार जुफिन और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने आगे बढ़ते हुए अपने साइड में योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी आखिरी 3 दिनों के अंदर तुम कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें यहाँ पर सच में नहीं देखा था। जो सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा निराश होकर जुफिन से कहने लगा, मैं इस वक्त में सिर्फ टाउन को घूम रहा था, लेकिन जब उन लोगों ने मुझे एक बच्चा समझ लिया था इसलिए बहुत सारे प्लेस के अंदर मुझे जाने भी नहीं दिया था और आपने कहा था मैं किसी भी प्लेस के अंदर अपनी फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर कल इस पूरे शहर को घूमने के लिए ले जाने वाला हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफिन से पूछने का, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप जुफिन अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग सिर्फ यहाँ पर आप न्यूज़ का इंतजार करने वाले हैं, इसलिए हम लोग कुछ लेजर को भी अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर आप हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफिन योंग सांजी को अपने सर के ऊपर बैठा कर मार्केट प्लेस के अंदर घूम रहा था। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी जुफिन को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर तीसरे दिन का सीन दिखाता है। इस दिन भी जुफिन योंग सांजी को लेकर इस मार्केट प्लेस के अंदर हर एक प्लेस में घूम रहा था। और फिर ऐसे ही हमें यहाँ पर फोर्थ डे का सीन दिखाता है जहाँ पर भी जुफिन और योंग सांजी अभी इस मार्केट प्लेस के अंदर हर एक चीज़ों को देख रहा था। और ऐसे ही हमें आप फिफ्थ डे का भी सीन दिखाता है जहाँ पर जुफिन और योंग सांजी एक साथ बैठकर आसमान में सूरज को डूबते हुए देख रहा था। और फिर ऐसे ही आप हमें 10th डे का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते जुफिन और योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने दरवाजे को ओपन कर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दरवाजे के अंदर हम लोग यहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से थोड़ा सा बुरा दिख रहा था। यानी दोस्तों जुफिन का जो प्लान था वो वहाँ पहले से ही कामयाब हो चुका है। अगली पर आप उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद जुफिन फिर से अपना नाटक शुरू करते हुए कहने लगा, बिग सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, इतनी जोर से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में जुफिन तब अपने शोध को तानते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मेरे बात को अच्छी तरह से सुन लो, मैं अभी से यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती हो और ना ही तुम मुझे रिमूव कर सकती हो। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत
ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी और जुफेन दोनों ही थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक साथ अपने मन में खुद से कहने लग गया, इस लड़की को यहाँ पर वापस आने के लिए जरूर फोर्स किया गया है, वो भी उसके विल के खिलाफ। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन और योंग सांजी यहाँ पर फूके भेड़ियों की तरह दिख रहा था, जिनके सामने अभी उनके लिए एक छोटा सा रेबिट खड़ा हुआ है। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस लड़की से कहने लग गया, मिस मुझे समझ में आ चुका है, आप यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हुई अपने दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लग गया, लेकिन क्या आप हम लोग पर इस तरह से चिल्लाना बंद कर सकते हैं? मैं यहाँ पर वो इंसान ही हूँ जो सोच में अपने लिए परेशानी को खड़ा करना चाहता है, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी आपके हाथों में है तो अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। उसी पर जुफेन आप उस लड़की की फेस की ताब देखते हुए उस लड़की से कहने लग गया, लेकिन कहाँ पर एक जेंटल कायद मिस 10 दिन पहले चला गया था, और किस लिए तुम यहाँ पर इतना बुरी हालत में दिख रही हो, और किस लिए तुम यहाँ पर इतना नीचे भी गिर चुके हो, किसी के भी घर को चुराने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पर लगभग वही दला था। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक इमोशनल फूल है। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा कांपती हुई आवाज में जुफेन से कहने लग गया, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझसे ये कहने का जवाब तुमने खुद मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल दिया था। अगली पर वो लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लग गया, क्या तो मालूम है इस 10 दिनों के अंदर मुझ पर आंसू में क्या बीता है? मैं यहाँ पर स्ट्रीट के अंदर एक चूहे की तरह घूम रहा था, मुझे हर वक्त डर लग रहा था, हर एक इंसान जिससे मैं मिल रहा था वो शायद यहाँ पर गायब हो सकता है। मैं या तो भी ताभान के अंदर जाने की भी साहस नहीं कर पाया था, और मैं दौड़ के मारे किसी और प्लेस के अंदर भी रहने की साहस नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये लड़की को भी यहाँ पर कोई अच्छा स्पाई बन सकता है। और फिर आप वो लड़की फिर से रोते हुए जुफेन से कहने लग गया, फ्लाइंग क्लाउड सिटी सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर छुप रहा था और भाग रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे। अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तो भी वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर ढूंढ लेते, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर सीढ़ी कह रही हो। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल देता तो फिर किस तरह से तुम यहाँ पर इस तरह के एक देशपाल को महसूस कर पाते। उसी पर आप जुफेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, और किस तरह से मैं यहाँ पर इंश्योर कर पाता तुम जानबूझकर खुद यहाँ पर वापस आने वाले हो। और फिर आप एक घर के अंदर जुफेन उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लग गया, मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को पहले से तैयार करके रखा है, तुम आपसे यहाँ पर रह सकते हो मेरे काजन। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन उस रूम से बाहर निकलते हुए उस लड़की से कहने लग गया, ठीक है तो फिर मैं और तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर वो लड़की एक स्टेज फेस बनाकर जुफेन से कहने लग गया, मैंने देखा है तुम और तुम्हारे लड़के इन 10 दिनों के अंदर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मजा कर रहे थे। उसी वक्त इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन वहाँ पर ही रुक जाता है। और फिर जुफेन थोड़ा सा कोल तो में उस लड़की से पूछने लगा, इसके साथ यहाँ पर क्या ही गलत है? जो सुनने के बाद वो लड़की आप जो सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लग गया, तुम यहाँ पर अपने लड़के के साथ बहुत ज़्यादा काइंड हो, इन 10 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर अपने लड़के के साथ पूरी सिटी के अंदर घूम रहे थे, कोई भी यहाँ पर देख सकता है तुम और तुम्हारे लड़का दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो। उसी पर उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से बहुत ज़्यादा खोल तो मैं पूछने लगा, यही एक डेट का काम होता है, इसमें क्या ही गलत है? आप जुफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लग गया, लेकिन तुमने कहा है तुमने अपने वाइफ को अबैंडन कर दिया है, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की क्लोज रिलेशनशिप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम कभी उसके मॉम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। उसी बात उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस लड़के ने अभी जुफेन के डूबते नौस को पकड़ लिया है। और फिर आप जुफेन बहुत ज़्यादा कोल तौर में इस लड़की से कहने लग गया, औरत यहाँ पर औरत होता है, लेकिन एक लड़का यहाँ पर एक लड़का होता है, एक आदमी यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है इनके डिफरेंसेस पर। अगली पर जुफेन आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लग गया, और इसके बारे में एक अनब्रोकन चीज को कैसे मालूम हो सकता है?
उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों जुफेन अभी इस लड़की को वर्जिन होने की वजह से ताना दे रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन उस रूम से बाहर निकल कर उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है, जिस चीज़ को पीछे से ये लड़की सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लड़की यह स्टेज पीस बनाकर अपने समय तक देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। इस आदमी की एटीट्यूड यहाँ पर एरेटिक है और इसका बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है। और फिर आप वो लड़की उस दरवाजे को अपने हाथों से ताज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा। और ये यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जैसे कि इसके यहाँ पर रहने का एक छुपा हुआ एजेंडा है। और फिर यहाँ हमें कुछ देर के बाद कोतियात का सीन दिखाता है, जहाँ पर योंग सांजी अभी बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पीछे से योंग सांजी तरफ आगे बढ़ने लगा और योंग सांजी भी उस इंसान को नोटिस करने के बाद अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई योंग सांजी तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हारा नाम गुसेन तो है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी पर योंग सांजी अभी अपने खिलौने के साथ यहाँ पर खेल रहा था और इस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। और फिर आप योंग सांजी के उस छोटे से खिलौने की तरफ देखती हुई वो लड़की योंग सांजी से कहने लगा, वाह ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये चीज़ खरीद दिया है। लेकिन उसी पर योंग सांजी आप एक स्टेज पीस बनाकर उस लड़की से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर जो कहना है तुम कह सकती हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए तो फिर तुम अपने रूम में वापस जाकर सो सकती हो। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात और इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो लड़की पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए ये मेरे साथ इतना ज़्यादा मीन है, थोड़ा सा इंतजार करो, ये शायद यहाँ पर इस बातचीत का गलती नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ रह रहा है उसका गलती है, मुझे शायद इस चीज़ के लिए यहाँ पर होल दिन करना चाहिए। उसी बात वो लड़की फिर से गु सेंतोंग से कहने लगा, सेंतोंग क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, क्या ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं होने वाला था। लेकिन अगली पर गुसेन तो स्टेज पे बनाकर इस लड़की से कहने लगा, सिर्फ कुछ वक्त पहले ही तुम अपने स्वाद को बाहर निकाल चुके थे मुची और देद को मारने के लिए, तो फिर किस तरह से मैं तुम्हारे साथ पोलाइटली बात कर सकता हूँ आंटी। उसी पर हम लोग देख पाते गु सेंतोंग की बातें इस लड़के डायरेक्ट दिल में जाकर लगता है। स्वास्थ्य में दोस्तों गु सेंतोंग को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से किसी को यहाँ पर ताना मारना है। सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तुम इस चीज़ पर यकीन तो कर सकती हो, वो यहाँ पर मुझे आंटी कह रहा है। ये दोनों फादर और सन इनमें से कोई भी काइंडली बात नहीं करता है। ये लोग यहाँ पर सच में मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैटर नहीं करता है, ये सब कुछ उसके डेथ की गलती है। ये बच्चा जरूर यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है, इसलिए मैं इसके साथ और भी ज़्यादा तो बात करने की कोशिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की अभी जुफिन को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गलत समझ रहा है। हाँ भले ही जुफेन यहाँ पर खुद एक देवी है, लेकिन वो कोई भी अपनी खुद की फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला है। अगली पर आप ये लड़की गु सेंतोंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु सेंतोंग से पूछने लगा, बच्चे क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए कुछ अच्छे शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु सेंतोंग उस लड़की से कहने लगा, जो कहना है जल्दी से कह दो। अगली पर गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने गुस्से को दबाती हुई जोर से चिल्लाकर गु सेंतोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फेंचती हो, तो फिर मैं जरूर तुम्हारे साथ पूरी तरह से फ्रैंक रहने वाला हूँ। और फिर गु सेंतोंग की फेस की तरफ देखती हुई वो लड़की गु सेंतोंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हारी मॉम को अबैंडन कर दिया है। जो सुनने की बात पहले गु सेंतोंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गु सेंतोंग आप एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने अपने खिलौने की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर गु सेंतोंग से पूछने लगा, क्या तुम अपनी मॉम से प्यार करती हो।
और फिर इस सवाल को सुनने के बाद गु सेंतोंग थोड़ा सा सैद होकर उस लड़की से कहने लगे हाँ। उसी वक्त गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा शौक होकर गु सेंतोंग से पूछने लगा तो भी क्या तुम अपने देश से नफरत करती हो जो उन्होंने किया है उसके लिए। जो सुनने के बाद गु सेंतोंग थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर उस लड़की से कहने लग गया नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक कर गु सेंतोंग से पूछने लगा लेकिन किस लिए नहीं। जो सुन के बाद गु सेंतोंग पहले सिर्फ अपने खिलौने के साथ खेल रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गु सेंतोंग आप एक कोल्ड फ्रिज बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखती हुई उसी लड़की से कहने लगा अगर डैड मॉम के साथ रहती तो फिर वो जरूर यहाँ पर मर जाती। तो फिर तुम्हें क्या लगता है डैड को यहाँ पर असल में क्या करना चाहिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु सेंतोंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वक्त गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या ये बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस लड़की के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसे अभी यहाँ जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। उसी वक्त पीछे से अभी जुफेन जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लग गया योंग सांजी आप सोने का वक्त आ चुका है। उसी वक्त जुफेन की इस आवाज़ को सुनने के बाद वो लड़की अपनी बेची जुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप अगली पर योंग सांजी आप वहाँ से उड़कर जाते हुए उस लड़की से कहने लग गया दे दाम मुझे बुला रहा है इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। उसी वक्त योंग सांजी को वहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो लड़की यहाँ पर पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफेन के रूम की तरफ देखते हुए वो लड़की अपने मन में खुद से कहने लग गया ये लड़का बिल्कुल अपने डेथ के जैसा ही है लेकिन वो इसके जैसा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। सच में दोस्तों इस लड़की को मालूम नहीं है अगर गु सेंतोंग सच में यहाँ पर गुस्से में आ जाए तो फिर वो असल में यहाँ पर क्या कर सकता है। और फिर आप वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं है जैसा वो अभी यहाँ पर खुद को दिखा रहा है। दोस्तों मुझे अब लग रहा है ये लड़की यहाँ जुफेन के लिए यहाँ पर सिंपैथी महसूस कर रहा है लेकिन यही वो चीज़ है जिससे जुफेन सबसे ज़्यादा नफरत करता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर किसी के रूम के दरवाजे को ओपन होते हुए दिखाया जाता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपने कपड़े को उतारते हुए योंग सांजी से पूछने लगा तुम किस लिए उससे इतनी सारी बातें बता रही थी। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। अगली पर आप जुफेन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद योंग सांजी वहाँ से उड़कर सामने तक आगे बढ़ती हुई जुफेन से कहने लग गया मैं सिर्फ नहीं चाह रहा था वो आपको हर दिन यहाँ पर कार्स करे जब भी वो आपसे मिलेगा। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक स्टेज पीस बनाकर अपने पीछे योंग सांजी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से पूछने लगा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है मैं यहाँ पर कोई सेंट नहीं हूँ और ऐसे भी मुझे बहुत बार पहले से कास्ट किया गया है इतनी बार मुझे कास्ट किया गया है जितने बार मैं चाहकर भी काउंट तो नहीं कर सकता हूँ। उसी बार जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी जुफेन से कहने लग गया लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कोई मेरे डेथ को यहाँ पर कास्ट करे। अगली पर आप योंग सांजी अपना एक छोटा सा पिलो को पकड़ कर उस पिलो के साथ अपने स्वर को चिपकाते हुए जुफेन से कहने लगा जो भी पहले आपको कास्ट करता था मैं उसके मुंह को तोड़ देता था लेकिन जब से आप मुझे यहाँ पर फाइट करे नहीं दे रही हैं इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे डेथ को यहाँ पर किसी भी तरह से कास्ट करे। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया ये सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगली पर आप हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाता है और फिर आप योंग सांजी जुफेन की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर जुफेन से पूछने लगा डैड अभी बहुत फिर से वापस आ चुका है क्या हम लोग फिर से उसके साथ खेलने वाले हैं। जो सुन के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया हाँ जरूर जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर क्या फ्री रहने वाले हैं उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो असली फीस है वो अभी यहाँ पर चना को नहीं चुका है यानी दोस्तों जुफेन का जो प्लान है उसका दूसरा स्टेप आप यहाँ पर शुरू हो चुका है। और फिर जुफेन अपने सामने किसी को देखने की बाद पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन और योंग सांजी के सामने अभी वही लड़की खड़ा हुआ था और फिर आप उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद जुफेन एक स्टेज पेज बनाकर उस लड़की से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मैं और योंग सांजी अभी बाहर जा रहे हैं। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लग गया बहुत अच्छी तो फिर आप मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था।
अगली पो आप इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन यहाँ के स्टेज पेज बनाकर उस लड़की से पूछने लगा किस लिए तू हमारे साथ चलना चाहती हो। उसी वक्त योंग सांजी भी बहुत ज्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लग गया, हाँ मैं और मेरे देर अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए जा रही हैं, तो भी किस लिए तू हमारे साथ चलना चाहती हो। तुम यहाँ पर हमारे फादर और सान के बीच में आने की कोशिश किस लिए कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर योंग सांजी बिल्कुल एक नेचुरल एक्टर के साथ दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी और जुफेन की इस तरह की सवाल को सुन के बाद वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर जुफेन और योंग सांजी की तरफ देखती हुई जुफेन और योंग सांजी से कहने लग गया, किसी मालूम है तुम लोग आगे बाहर जाकर मेरे बारे में गाँव को रिपोर्ट कर देते हो, इसलिए मुझे आपसे तुम दोनों पर हमेशा नजर रखना पड़ेगा। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वक्त आप इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की को पहाड़ को सामने तक आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहने लग गया, ठीक है जब तुम यहाँ पर आना चाहती हो तो फिर तुम हमारे साथ जरूर आ सकती हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर किसी भी तरह की गलतफहमी से दौड़ मत जाना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, क्या कौन सा गलतफहमी। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर से कोई इंसान जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लग गया, ओ सार को आप यहाँ पर फिर से अपने लड़के को लेकर आए हैं खेलने के लिए। आप यहाँ पर सच में एक बहुत ही अच्छा डैड हैं जो अपने दिनों को यहाँ पर अपने लड़के के साथ बिता रहा है। और फिर आप मार्केट के अंदर एक बुढ़ा आदमी जुफिन के साथ यहाँ पर उस लड़की को देखने के बाद जुफिन से कहने लगा, और या तो भी इस बार आपने यहाँ पर अपने मैदान को भी लेकर आए हैं। उसी वक्त और एक दूसरा बुढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, सर आपका मैदान यहाँ पर सच में एक वाइल्ड ब्यूटी है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। उनको अपने घर के अंदर छुपा कर रहा था इतने लंबे वक्त से। इसी वक्त इन दोनों बुद्धे आदमी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद भी जुफिन और योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था और उनके पीछे वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो लड़की और भी थोड़ा सा शर्माते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कह रही हो, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं तुम्हारा काजन हूँ। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज पेज बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, यहाँ पर इन सारे चैट बॉक्सर के साथ बात करने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो लोग यहाँ पर जो चाहे वो कह सकते हैं और मैं ऐसे भी यहाँ पर कोच सेलर के साथ इस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। उसी बात जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो लड़की है स्टेज पेज बनाकर जुफिन के पेज की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने आंखों के उसी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे कैलकुलेशन के बेस पर ये औरत जरूर अभी यहाँ पर शेडोज के अंदर ही छुपा हुआ था, इसलिए उसके जितने भी कॉम्पिटिशन हैं वो लोग भी जरूर इसे यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा। आप जब वो यहाँ पर बहुत देर लाइट के अंदर चल पा रहे हैं इसका मतलब है वो लोग भी बहुत जल्दी इसके साथ टच में आने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, और असल में यही वो वजह है जिसके वजह से मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ, जिससे मैं यहाँ पर उन सभी सांपों को उनके होल से बाहर निकाल पाऊँ। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे उसी लड़की की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़की यहाँ भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी सेलर को गुड बाय कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड अभी जुफिन की तरफ एक आदमी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लग गया, वहाँ पर रुक जाओ, तुम लोग कौन हो यहाँ पर। उसी वक्त उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक आदमी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी वक्त वो लड़की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसी पर जुफिन उसके हाथ को भागो लेता है। अगली पर जुफिन आप उस गार्ड के करीब जाकर उस गार्ड को एक टोकन देते हुए उस गार्ड को एक जेल स्लिप देते हुए उस गार्ड से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर गो फैमिली हैं, यहाँ पर आसम या नियर बाय हाउस के अंदर रहते हैं। दोस्तों आसम में मैं जब भी यहाँ पर गो फैमिली का नाम सुनता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बिग शॉट के बारे में याद आता है और वो इंसान यहाँ पर आई एम द फेटेड विलेन की मेन कैरेक्टर गो चेंगे हैं जिसका सामना अभी तो कोई इमोटल तो नहीं कर सकता है, इसीलिए गो फैमिली मुझे यहाँ पर गुजबम दे रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और वो लड़की अभी थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी गार्ड की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर आप उस जेट स्लिप को चेक करने के बाद वो मैन गात एक स्टेट पीस बना को कहने लगा, ओ तुम लोग यहाँ पर न्यू गू फैमिली हो, गू इफेन, गू सेंतोंग और गू क्विंगियन। अगली को आप जुफिन को जेट स्लिप वापस देने के बाद वो सारे गाद यहाँ से जाते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, तुम लोग यहाँ पर फ्री हो घूमने के लिए। उसी वक्त उन सभी गाद की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो लोग हमें इतने आसानी से जाने दे रहे हैं। अगली पर आप जुफिन उस जेट स्लिप को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लग गया, क्या तुम भूल चुके हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पहले से यहाँ पर रजिस्टर कर लिया था। इस जेट स्लिप के अंदर हमारे खुद के पोर्ट्रेट्स और डिटेल हैं। इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर हम तीनों यहाँ पर एक फैमिली हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और गू सेंटोन बिल्कुल डेविल के सा फेस बना रहा था। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही शौक को जुफिन से पूछने लगा, तो फिर किस लिए मैं इतने दिनों से यहाँ पर एक चूहे के हिस्सा दौड़ रहा था। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, किस लिए तुम यहाँ से भाग गए थे। इससे कहा था यहाँ पर गिल्टी लुकिंग। उसी वक्त गू सेंतो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लग गया, हाँ ये यहाँ पर सिप्ती हैं। उसी वक्त जुफिन भी कहने लग गया, ये यहाँ पर होमलेस भी हैं। उसी वक्त जुफिन के उसी वक्त इन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगा था। अगली पर वो लड़की यहाँ गुस्से मारी जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, तुम दोनों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर आप वो लड़की भाग कर जुफिन और गू सेंतों के पीछे आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी इन तीनों के ऊपर ही नजर रख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान शायद यहाँ पर उसी लड़की का साथी है। मार्केट के अंदर का सीन जहाँ पर से गू सेंतोन जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, डैड मुझे ये चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। यानी दोस्तों गू सेंतोन अभी जो भी चीज़ को देख रहा है जुफिन से कह रहा है, डैड मुझे वो सारी चीज़ चाहिए। उसी वक्त आप गू सेंतोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन गू सेंतोन से कहने लग गया, ठीक है उन सारी चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं। और फिर आप जुफिन को अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक शॉपकीपर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, सर आपका शुक्रिया, सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुसेन तो अभी यहाँ पर बहुत सारे खिलौनों को खरीद कर सामने तरफ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे सौदे से बच्चे की तरह। उसी पर इस सीन को जुफिन और उस लड़की पीछे से देख रहा था और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर जुफिन और वो लड़की यहाँ पर बिल्कुल एक काबिल की तरह ही दिख रहा था। जो लोग अभी अपनी बातचीत को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसी वक्त कोई और सबकी पास जोर से चिल्ला कहने लग गया, कैंडी फिगुराइंस, कैंडी फिगुराइंस। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद गुसेन तो उसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप उस चीज को देखने के बाद गुसेन तो उस तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लग गया, डैड वो चीज क्या है यहाँ पर। उसी वक्त गू सेंतों की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफिन भी अभी उसी तरह भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ कैंडी से बने हुए चीज़ों का सीन दिखाता है जिसे अभी एक शॉपकीपर घूम घूम कर बेच रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, इसलिए इससे तुम्हें लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुसेन तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ भी उसी शॉपकीपर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लड़की यहाँ गुसेंतों की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गुसेंतों से कहने लग गया, योंग सांजी में जो तुम्हें यहाँ पर एक खरीद को देने वाला हो, ठीक है। उसी वक्त उस लड़की की इस बात को सुन के बाद गू सेंतोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लग गया, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये लड़की हमारे साथ यहाँ पर रह रहा है और फ्री में खाना भी खा रहा है, तो फिर आप वक्त आ चुका है वो भी हमारे लिए यहाँ पर कुछ पैसे को बर्बाद करे। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद योंग सांजी अभी यह स्टेज पेश बनाकर जुफिन के फेस की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी तुम अब वाला हो जा सकते हो और तुम्हें जो भी चाहिए वो उस लड़की से मांग सकती हो, उसके हारी पिछुआ स्टोन को तुम यहाँ पर ख़त्म कर देना।
उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद योंग सांजी भी यहाँ पर एक डेविल फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और योंग सांजी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। उसी वक्त इन दोनों की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लग गया, मुझे बस अभी मालूम चला है तुम यहाँ पर इस बच्चे के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस हो। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनॉयड दिख रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक क्यूट फेस बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखती हुई उसी लड़की से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ नहीं खरीद कर देने वाली हो। उसी बहुत योंग सांजी की इस तरह की फेस को देखने के बाद वो लड़की पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप योंग सांजी के उस क्यूट फेस को देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी तुम्हें इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़ी बहन जरूर तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ को खरीद कर देने वाला है, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ खरीद कर देने वाला हूँ। उसी वक्त वो लड़की अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये यहाँ पर सच में कितना क्यूट है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी उसी शॉपकीपर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लड़की अभी उसी शॉपकीपर की तरफ देखती हुई उस शॉपकीपर से पूछने लगा, हेलो एक कैंडी फिंगरलाइन की प्राइस क्या है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई लड़का पीछे से आकर उसी लड़की के मुंह को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कोई लड़का अभी इस लड़की को यहाँ से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप वो शॉपकीपर अपने पीछे मुड़कर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या अभी किसी ने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया था, तो फिर वो आप कहाँ पर चला गया है। और फिर आप वो शॉपकीपर सामने तरफ आगे बढ़ती हुई खुद से पूछने लगा, क्या ये चीज़ से मेरा इमेजिनेशन था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो शॉपकीपर फिर से जोर जोर से चिल्ला कहने लग गया, कैंडी फिगुरिन्स चाहिए, कैंडी फिगुरिन्स। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस लड़के ने अभी उसी लड़की को उसके मुंह को पकड़ कर उसके दोनों हाथों को भी पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो लड़का बहुत ज़्यादा धीरे से उस लड़की से कहने लग गया, ऑनर यहाँ पर और कोई मुँह मत करना, ये मैं हूँ। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद ये लड़की पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों आप मुझे मालूम चल चुका इस लड़की के नाम यहाँ पर एनआर है। अगली पर आप एनआर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर उस लड़के से कहने लग गया, काजिन तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो। सच में दोस्तों मिस एनआर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से यहाँ पर जुफिन और योंग सांजी का सीन दिखाता है, जो लोग अभी रास्ते में सामने तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, वो लड़की आप कहाँ पर चला गया है, क्या मैंने उससे कुछ ज़्यादा वैसी मांग लिया था जिसके वजह से वो आप हमें छोड़कर भाग गया है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुई योंग सांजी से कहने लग गया, वो सारी चीज़ जो सच में तुमने उससे मांगा था वो यहाँ पर सिर्फ कुछ पिस्टोन का है और कुछ भी नहीं। इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके कल्टीवेशन के साथ वो जरूर स्टार लेंथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट फिगर होने वाला है, तो फिर उसे कौन सी चीज़ से यहाँ पर डर लग सकता है। और अगर वो हमारे साथ नहीं रहता है तो फिर वो सच में कहाँ पर जाने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, इन पिछले 10 दिनों के अंदर वो यहाँ पर बिल्कुल होमलेस था और बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहा था। अगर उनके पास अकेले पूरे शहर को घूमने का नाम नहीं है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर ऐसा कर सकता है। और फिर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, क्या गादसो ने उसे पकड़ लिया है। जो सुन के बाद जुफिन से एक स्टेज पीस बनाकर योंग सांजी से कहने लगा, फ्लाइंग क्लाउड मैनर यहाँ पर आसमान में यहाँ का लीडर है, तो भी किस लिए वो लोग यहाँ पर उस लड़की को सिर्फ पकड़ने के लिए इस तरह के एक साफ तारपीस का इस्तेमाल करने वाला है। और फिर आप जुफिन आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, और वो अभी हमारी जगह से आए हैं, अगर वो लोग सच में उसे पकड़ लिया होता तो फिर हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंसने वाले थे। और फिर आप जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लग गया, मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, इसके पीछे उसके दोस्तों का हाथ है। अगली पर जुफिन आप योंग सांजी से फिर से एक स्टेज पीस बनाकर कहने लग गया, वो अभी डे लाइट के अंदर इस सिटी के अंदर कैजुअली चढ़ रहे हैं और इस सीन को देखने के बाद उसके दोस्त जरूर यहाँ पर पूरी तरह शांत हो चुके हैं और उसे पकड़ कर ले गया है सिर्फ उससे सवाल जवाब करने के लिए। वो लोग अभी जरूर यही सोच रहा होगा
हमें उसे अभी यहाँ पर वापस लेकर आना पड़ेगा और उससे अच्छी तरह से सवाल पूछना पड़ेगा। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, दे तो फिर क्या इस बार बड़े मछली ने हुक को पकड़ लिया है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन इसके वजह से हमारे जो वेकेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और फिर जुफिन आप योंग सांजी आप देखते हुए योंग सांजी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, योंग सांजी शायद ये आखिरी बार होने वाला है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर घूम पा रहे हैं, इसलिए शायद हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम सच में अभी किसी और प्लेस में घूमना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें वहाँ पर भी ले जाने वाला हूँ। मैंने सुना है इस टाउन के अंदर 100 माइल ईस्ट में यहाँ पर वो स्ट्रीट पूरी तरह से फूड स्टॉल से भरा हुआ है, तो फिर अभी वहाँ पर चलते हैं और फिर खाना खाते हैं। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप योंग सांजी को इतना खुश होते हुए देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हो और कुछ भी नहीं। उसी वक्त योंग सांजी भी थोड़ा सा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, आखिरकार फूड यहाँ पर हमारी ज़िंदगी का फाउंडेशन है। और फिर आप हमें फिर से जुफिन के घर का सीन दिखाते हैं और फिर हम लोग देख पाते जुफिन और योंग सांजी उस घर के अंदर एक दरवाजे को ओपन करके अंदर आने लगा, लेकिन उसी पर पीछे से 2 इंसान आकर जुफिन और योंग सांजी के फेस को पकड़ लेता है। और इस सीन को देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से योंग सांजी को इशारा करते हुए कहने लगा, योंग सांजी यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को मत करना। और फिर आप हमें यहाँ पर फिर से जुफिन के घर को बाहर के साइड से दिखाता है, जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था। बिल्कुल एक तूफान आने से पहले जो शांति होता है बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था ये प्लेस। और फिर आप हम लोग देख पाते जुफिन और योंग सांजी को पकड़ कर कुछ आदमी यहाँ पर एक इंसान के सामने ले आने लगा। उसे वह हम लोग देख पाते उस इंसान सामने यहाँ पर और भी बहुत सारे आदमी ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि वो इंसान यहाँ पर इन सभी का लीडर है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी अपने स्वर को थोड़ा सा घुमाकर अपने पीछे जुफिन और योंग सांजी के तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस इंसान को अपने सामने देखने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर आखिरकार वो बड़ा मछली हमारे बेट को सच में ले लिया है। अगली को आप जुफिन थोड़ा सा नाटक करते हुए उसी बुद्धि आदमी तक आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, सर प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। उसी वक्त जुफिन की इस तरह के नाटक को देखने के बाद योंग सांजी अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी बोला पीछे से वही इंसान जिसने अभी जुफिन को पागल हुए रखा था, वो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, अगर तुमने यहाँ पर और चूचापी करने की कोशिश किया तो फिर तुम जरूर यहाँ पर मरने वाली हो। उसी वक्त इस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ने की नाटक करने लगा। और फिर वो बुद्धा आदमी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर गेस्ट थे, इसलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर होश को तीर्थ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बच्चा भी है, अभी उन दोनों को अभी यहाँ पर ही छोड़ दो। क्या इस तरह से हमारी फैमिली ने हम सभी को नाचार किया है 10,000 सालों से? अगर ऐसा ही है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से रूल नहीं हो चुकी हैं? और फिर आप उस बुद्धि आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों इंसान उस बुद्धि आदमी को गिरफ्त करते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ कलनहेत। उसी पर उन दोनों इंसान के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ने की नाटक कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन और भी ज़्यादा दौड़ने की नाटक करते हुए अपने सामने उसी बुद्धि आदमी की तरफ देखते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, सर आप शायद यहाँ पर गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं यहाँ पर आया हूँ डिस्टेंट ऑस्ट्रेलियन के अंदर से। मुझे यहाँ तो भी इस प्लेस की जो फॉर्मर ओनर है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम है। आपके रिवेंज को आपको यहाँ पर मेरे जैसे एक इनोसेंट इंसान पर नहीं निकालना चाहिए। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी अभी यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन के फेस की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बेट लगा और कह सकता हूँ योंग सांजी अभी जुफिन के वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो बुद्धा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, छोटी बाधा तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रही हो, हम लोग यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आए हैं। उसी वक्त उस बुद्धि आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर उस बुद्धि आदमी से पूछने लगा, अगर आप लोग यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आए हैं तो फिर क्या आप लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं?
सच में दोस्तों जुफिन को यहाँ पर उसके नातों के लिए कुछ ऑस्कार फेंक कर मानना ही पड़ेगा हमें। जुफिन यहाँ पर अभी ऑस्कार विनिंग एक्टिंग कर रहा है। जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर एक्स काउंसिल की बिहेवियर होता है। छोटी बाधा मेरे बात को अच्छी तरह सुनो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसी वक्त उस कैलेंडर लीडर की बात को काटते हुए जुफिन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उस कैलेंडर लीडर से कहने लगा, बिग बादास और आप सभी अंकल्स, आप लोग चाहे तो अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मामूली रेडियंस रेंज की कल्टीवेटर हूँ। सच में दोस्तों जुफिन को यहाँ पर ऑस्कार की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑस्कार को जुफिन की जरूरत है उसके इस तरह की एक्टिंग को देखने के बाद। अगली पर जुफिन आप रोने के नाटक करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को कहने लगा, इस पूरी फेवन स्थिति के अंदर मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ तुम्हें मेरे साथ अभी मेरा बच्चा भी है। मेरे पास सच में यहाँ पर कोई भी तेजा नहीं है जिसे तुम लोग यहाँ पर हासिल करना चाह रही हो। ये बिल्कुल भी मत सोचना मैंने पुरानी फेवन मेनोर की जो गाज था उसका ख्वार को खोल लिया है, इसका मतलब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच हूँ। मैं असल में सी बैगपुर बसता हूँ और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफिन की इस तरह के नाटक को देखते हुए यहाँ पर गो सेंतो एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या हम लोग सच में तुम्हें यहाँ पर कोई चोर दिख रहे हैं? उसी वक्त और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए उसी कैलेंडर लीडर से कहने लगा, फैमिली है इस कॉमनर के बकवास को सुनने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक फिफ्थ लेयर के रेडियंस स्टेज के कल्टीवेटर के पास यहाँ पर किस तरह का इंसाइट हो सकता है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी जुफिन को कुछ ज्यादा भी कम समझ रहा है। और दोस्तों मुझे लग रहा है जुफिन के नाटक को इन सभी ने सच में यकीन कर लिया है। और फिर आप इस बात को सुन के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कैलन हेड से कहने लगा, हाँ फैमिली है आपको इसकी इस तरह की बकवास को सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा वाइज और मार्शल हैं। आप यहाँ पर किस तरह से एक बंदित हो सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, इसीलिए इस तरह की बकवास को कह रहा है। उसी बहुत और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैलन हेड से कहने लगा, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर आप इन सभी की बातों को सुनने के बाद कैलेंडर लीडर खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए आप जुफिन से कहने लगा, जैसा कहा जाता है सस्पिस या सार्कोटेंसिस के अंदर अगर तुम किसी के घर के अंदर जोर जबरदस्ती आ जाते हो तो फिर तुम्हें गलती से यहाँ पर बुरा आदमी समझा जा सकता है। ये चीज सच में अंडरस्टेबल है। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए कैलेंडर लीडर जुफिन से कहने लगा, लेकिन हम लोग सच में हमारे अंदर एक राइटियस दिल को रखते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से एक्स काउंसिल के जैसा एक्ट नहीं कर सकते हैं डेस्परेशन और एजेंसी के अंदर, और न ही हम लोग यहाँ पर एक मदरस की तरह एक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एर्सोनिस्ट जो यहाँ पर इनोसेंट को मारते हैं। उसी वक्त इस कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अभी इसी कैलेंडर लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर फिर से एक कैलेंडर लीडर एक स्टेज पीस बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अगर हम लोग सच में ऐसा करते तो फिर हमारे और उस सेंगुआ फेवन के बीच में कौन सा डिफरेंस रह जाएगा? ये जरूर हमारे कैलेंडर के लिए एक डिस्ग्रेस होने वाला है। और फिर आप कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारी एल्डर कैलेंडर लीडर को गीत करते जोर से चिल्ला को कैलेंडर लीडर से कहने लगा, फैमिली है आप सच में बहुत ज्यादा वाइज हैं। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए कैलेंडर लीडर जुफिन से कहने लगा, छोटी बात है अगर मैं तुम्हें सच को तो फिर हमारे ग्रुप यहाँ पर आए हैं अभी, और आप अचानक से तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए रिफ्यूजी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगली पर आप कैलेंडर लीडर जुफिन को गिरित करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लग गया, और आशा करते तुम यहाँ पर हम लोग को कुछ दिनों के लिए अपने घर के अंदर रख सकती हो। तुम्हारे सिर्फ इसी काइंडनेस के लिए हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहने वाले हैं। उसी वक्त इस कैलेंडर लीडर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर ये आदमी इस तरह से एक्ट कर रहा है किसी इंसान को जीतने के लिए या फिर फेम को हासिल करने के लिए, या फिर अगर ये सच में यहाँ पर रिजनेबल और रिस्पेक्टफुल हुआ, इन शॉर्ट इस तरह की एक हाई स्टेटस इंसान के लिए इस तरह से एक्ट कर पाना सच में बहुत ज्यादा कमांडेबल है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी सारे इंसान हैं। और फिर हम जुफिन थोड़ा सा दौड़ने की नाटक करते हुए उसी कैलेंडर लीडर से कहने लग गया, ऐसे भी वो नाई पहले से हमारे थ्रोट तो पहुंच चुका है।
अगर तुम लोग सिर्फ मेरे घर को रहना चाहती हो या तो भी अगर तुम लोग मुझसे कहते तो इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाने के लिए तो अब भी मैं ऐसा ही करने वाला था। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था। उसी पर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद योंग सांची आज भी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मेजू हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, छोटी बादर ये चीज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इस प्लेस को टेम्पोरली तुमसे बोरो कर रहे हैं और तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाले हैं। उसी बहुत उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक स्टेज पीस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से पूछने लगा, तो फिर कौन इसका गारंटी ले सकता है? यहाँ पर तुम सभी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। क्या तुम लोगों के लिए मुझे मारना यहाँ पर एक चौधरी चिट्ठी को मारने की हिस्सा नहीं होने वाला है? अगली पर जुफेन आप एक स्टेज पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई उन सभी एल्डर से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम सभी इंसान अभी कहाँ पर से आए हो? लेकिन उसी पर आप जुफेन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफेन के पीछे से एक एल्डर आकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हो? उसी बहुत अपनी पीछे इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले एक स्टेज पीस बनाकर अपनी पीछे इसी एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पौर कैलेन लीडर उसी एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर इस तरह से रूद बिहेव करना बंद करो। उसी पर कैलेन लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एल्डर कैलेन लीडर को यहाँ पर ग्रीट करते हुए कैलेन लीडर से कहने लगा, हाँ। और फिर आप कैलेन लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, ऐसे भी ये चीज़ यहाँ पर और कोई भी सीक्रेट नहीं है। हम लोग असल में ईस्टर्न स्टेट से आए हैं। अगली को आप कैलेन लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए कैलेन लीडर से कहने लगा, क्या ईस्टर्न स्टेट? उस वक्त में जब मुझे वेस्टर्न स्टेट के अंदर दुश्मन हाथ कर रहे थे, मैं असल में सेंट्रल स्टेट को पास करने के बाद ईस्टर्न स्टेट के अंदर भागने वाला था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। ऐसा लग रहा है ईस्टर्न स्टेट का हालत वेस्टर्न स्टेट से भी ज़्यादा बुरा है। आकर आपके जैसे एक्सपर्ट यहाँ पर आकर इस तरह के काम कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ऑब्वियस हो चुका है। या तो भी ईस्टर्न स्टेट के अंदर सर्वाइव कर पाना भी इस सेंट्रल स्टेट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कैलेन लीडर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, छोटी बादर मैंने तुम्हें सब कुछ कह दिया है, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी लग रहा है मैं यहाँ पर कोई चोर हूँ? उसी बात उस कैलेन लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस कैलेन लीडर से कहने लगा, मैं ऐसा कहने की साहस नहीं करने वाला हूँ। तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर शायद कोई हीरोज हो सकती हो, किस तरह से मैं यहाँ पर तुम लोग को चोर सोचने के बारे में भी साहस कर सकता हूँ। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह रही हो, तुम लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरे घर को बोरो कर रही हो। नहीं, शायद तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर को ले रही हो और तुम लोग इस चीज़ को बाद में वापस करने वाले हो या फिर नहीं, इसका मुझे कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों जुफेन अभी यहाँ पर कैलेन लीडर को ज़्यादा बेसी ताना मार रहा था। उसी वक्त आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेन लीडर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सर को पकड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ईस्टर्न स्टेट के अंदर एक प्रेस्टिजियस कैलेन की एस्टीमेट कैलेन हेड होने के बाद भी मैं यहाँ पर इस तरह के एक रोबा बन जाऊँगा, वो भी एक छोटे से बच्चे की नज़र में। अगर इसके बारे में वेस्टर्न स्टेट के अंदर किसी को भी मालूम चल गया तो भी वो सारे सेक्ट के एक्सपर्ट जरूर मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला है। और फिर अगली पर आप उसी कैलेन हेड की तरफ देखती हुई कोई लड़की जोर से चिल्ला कहने लगा, डैड मैंने आपको पहले से कहा था आपको उसे यहाँ पर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेन हेड पहले थोड़ा सा शौक होकर उसी लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर फिर से मिस याना जोर से चिल्ला कर कैलेन हेड से कहने लगा, ए यहाँ पर सिर्फ एक टॉक्सिक लिटी नो बादी है, ये आपके जैसे एक पापा जेंटलमैन के साथ पूरी तरह से क्लास करता है। उसी वह मिस याना को यहाँ पर देखने के बाद जुफेन और योंग सांजी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस याना थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने दर्द से कहने लगा, क्या आप इस चीज़ को देख पा रही हैं? आप यहाँ पर एक जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट है, लेकिन इस लड़की की वजह से आपको यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा है, ये तो भी इसका क्या ही पॉइंट है? सच में दोस्तों मिस याना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था।
उसी वह मिस याना के साइड में हम लोग यहाँ पर मिस याना के काजिन को भी देख पाते हैं और उसी वह जूफिन आप स्टेज पीस बनाकर मिस याना के साइड में मिस याना के काजिन की किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये आदमी पहले से यहाँ पर इतना छोटा है लेकिन फिर भी ये पहले ही यहाँ पर एक सोल फ्यूजन एक्सपर्ट बन चुका है। अगर ये यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट के अंदर होता तो फिर ये पहले से यहाँ पर पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर नंबर 1 दिशा में बनने की तैयारी को हासिल कर सकता था। और फिर आप मिस इनर के काजन कैलेनहेड को गिरफ्त करते कैलेनहेड से कहने लगा, अंकल। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद मिस इनर के डैड थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप मिस इनर को दिखाते हुए कैलेनहेड थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, छोटे भाई ये मेरा लड़की है, तुम शायद इसको जानती हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर जूफिन की ताप देखती हुई कैलेनहेड थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से पूछने लगा, मैंने सुना है वो तुम्हारा काजिन है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा परेशान होकर अचानक से जोर से चिल्ला को कैलेनहेड से कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगली पो आप जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेनहेड बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, जब ऐसा ही केस है तो फिर मैं उसका डैड हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो फिर तुम किस तरह से एक अंकल की अपने खुद के नेपो के घर के अंदर आने को बेकिंग और एंटरिंग कह सकती हो? क्या इस तरह से देखने की वजह से तुम इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? उसी वक्त इस कैलेनहेड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफिन पहले एक स्टेज पीस बनाकर कैलेनहेड की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को सच में अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से खुद को इस तरह के एक सिचुएशन के अंदर से बाहर निकालना है। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा भी रिजिड नहीं है, ये यहाँ पर सच में मैन और प्रिंसिपल है। तुमने अभी फोर्सफुली किसी के हाउस को ऑक्युपाई कर लिया है और फिर भी तुम यहाँ पर रिलेटिव होने की नाटक करना चाह रही हो। ये चीज़ यहाँ पर कितना तो इंटरेस्टिंग है। और फिर आप जूफिन थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करती हुई उसी कैलेनहेड की ताब देखती हुई कैलेनहेड से कहने लगा, बुद्धि आदमी मैं कहना चाह रहा हूँ। उसी पर जूफिन की बात को काटती हुई वो कैलेनहेड थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, मुझे अभी अंकल कहो। और फिर आप जूफिन और थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस कैलेनहेड से कहने लगा, मेरा लड़का और मैं यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट से आया हूँ। हम लोग सिर्फ कुछ वक्त पहले ही इस कोतियात को खरीदी थी और जब हम लोग इस कोतियात को खरीदी थी तब हमें इस कोतियात के अंदर आपका लड़की मिला था जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड था और ज़मीन पर गिरा हुआ था। अगली को आप जूफिन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कैलेनहेड से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मैंने आपके लड़की की ज़िंदगी को बचाया था, जिसके वजह से कुछ दिन पहले जो आप फेउन मेनोर के गार्ड्स यहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, आपके लड़के ने मुझे यहाँ पर थ्रेटन किया था उसे इस स्थिति के अंदर सिंकिंग करने के लिए मदद करने में, और इसलिए उसके पास या तो भी मेरे गो मेनोर की क्रेडेंशियल भी मिल चुका है। उसी वक्त जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद हारे कैलदा बहुत ज़्यादा शौक को अभी जूफिन की तरफ ही देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफिन अपनी एक आँख को ओपन कर अपने सामने तरफ देखती हुई फिर से कहने लगा, अगर मैं आपको सोच को तो भी सिर्फ एक इंसान को अपने घर के अंदर रख पाना पहले से बहुत ज़्यादा खाते की बात है, जिसके वजह से मैं पहले से पूरे वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब तुम सभी अचानक से मेरे घर के अंदर आ चुके हो और तुम सभी यहाँ पर पूरी तरह से अनडॉक्यूमेंटेड हो। अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ जाते हैं। उसी वो जूफिन की बात को सुनने के बाद कैलेनहेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और फिर आप कैलेनहेड एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई, छोटे बादा एना ने पहले ही मुझे पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया है। तुम उसे आधा लेकर पहले ही अपनी जिंदगी को खाते में डाल चुके हो और तुमने उसकी जिंदगी को भी बचाया है, इसलिए उसके डैड होने के नाते मैं यहाँ पर सच ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगली को आप कैलेनहेड एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी हमारे इस बार का ट्रिप यहाँ पर हमारी पूरे ईस्टर्न स्टेट की 10,000 से भी ज़्यादा इंसानों की ज़िंदगी को खाते में डाल रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से फेल नहीं कर सकती हैं और सिर्फ इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे किसी भी हाथ में करना ही पड़ेगा, या तो भी आगे मुझे अपने विशेष के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े।
सच में दोस्तों कैलन है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप कैलन है बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जो फिर से कहने लग गया, इसलिए आप हम लोग इस घर को सच में ले रही हैं। हमारे पास सच में अभी कोई और अच्छा जगह नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग सुख को रह सकते हैं। और तुम्हें भी जहाँ इसके बारे में पहले से अच्छी तरह से मालूम है, बाहर के साइड जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सारे गार्ड शासनों से बहुत से कोतियात के अंदर आकर सफाई चेक भी कर रही हैं। सिर्फ तुम्हारे वजह से इनर के पास इस हाउस के अंदर अपना खुद का एक आइडेंटिटी है। या तो भी आगे तुम कोऑपरेट करने के लिए भी रिपोर्ट करते हो, वो फिर भी यहाँ पर आउटसाइड इंस्पेक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। उसी वक्त आप इस ग्रहित की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफे थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर उस ग्रहित से पूछने लगा, आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अगली पर जूफेन आप अपनी आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने आप देखती हुई उस ग्रहित से पूछने लगा, तो भी क्या आप यहाँ पर हमें साइलेंस करना चाह रही हैं। और फिर आप जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलन थोड़ा सा परेशान होकर जूफिन से कहने लग गया, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर आशा कर रहा हूँ तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, जिससे हमें यहाँ पर तुम्हें फोर्स करने की कोई भी जरूरत ना पड़े। अगली पर कैलन आप जूफिन को समझाते हुए जूफिन से कहने लग गया, हम लोग तुम्हारी और तुम्हारे लड़के के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हम लोग सिर्फ तुम्हें इस हाउस के अंदर हाउस अरेस्ट करने को रखने वाले हैं। जब हमारी बिजनेस यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ से उसी पर जाने देंगी। हाँ जरूर आगो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हो तो फिर हम लोग इस प्लेस को पूरी तरह से पीस के अंदर रखना चाहेंगे। अगली पर आप जूफिन की फेस की ताप देखती हुई कैलन है जूफिन से कहने लग गया, आखिर क्या तुम यहाँ पर मेरा नेफ्यू हो, क्या ऐसा नहीं है। उसी वक्त इस बात को सुन के बाद जूफिन एक अजीब सा फेस बनाकर कैलन हेड से कहने लग गया, लेकिन किस तरह से मैं तुम लोगों पर यकीन भी कर सकता हूँ, तुम लोग मुझे या फिर मेरी लड़की को हाथ नहीं करने वाले हो। कैलन हेड खुद को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लग गया, होनार की वजह से मेरे सेंगुआन तो कैलन के होनार की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर कैलन हेड अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप कैलन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा शौक हो कैलन से पूछने लगा, क्या सेंगुआन कैलन, क्या ऐसा हो सकता है आप लोग आसों में ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो नंबर 1 कैलन है वो इस सेंगुआन कैलन का हिस्सा है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कैलन थोड़ा सा निराश होकर जूफिन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं उसी सेंगुआन कैलन का कैलन हेड हूँ और मेरा नाम यहाँ पर सेंगुआन फेसियोंग है। और फिर आप कैलन हेड मिस एनआर को दिखाते हुए जूफिन से कहने लग गया, ये मेरा लड़का सेंगुआन क्विंगियान है और ये मेरा नीपू सेंगुआन उलिन है और यहाँ पर जितने भी बाकी सारे इंसान हैं वो सारे यहाँ पर हमारे सेंगुआन कैलन के एल्डर या फिर रिटर्नर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस एनआर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जूफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफिन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई कैलन हेड से पूछने लगा, अगर सच में ऐसा ही केस है तो भी यहाँ पर नाइन सौद में से एक किंग जो अभी इस फेवन सिटी के मास्टर हैं सेंगुआन फेवन, क्या वो तुम्हारा। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेसिन बहुत ज़्यादा कोल फेस बनाकर थोड़ा सा कोल तुम्हें जूफिन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, वो मेरा। अगली पर सेंगुआन फेसिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, वो मेरा यंगर ब्रदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलन हेड सेंगुआन फेंसिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।